यदि सोर्स में हनुमान जी और विष्णु जी है तो क्या मीनिंग इंपॉर्टेंस होता है? सोर्स में 2 देवी देवता, 3 देवी देवता तब दिखते हैं जब मान लो तुम्हारा कोई जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं है, या मान लो तुम मुझसे जुड़ने से पहले ऑलरेडी जाप ध्यान कर रहे थे। अब वो गुरु का ग्रेस है या तुम्हारा है। सोर्स में डेटी में एक, उसी के अनेक, समझे? लेकिन स्वरूप में एक। अब 10 मंत्र करने से अच्छा वो एक का कर लो। 3-4 कब दिखता मालूम है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास्ट में कहीं पे जैसे मैंने देख दिया कि भाई हनुमान जी और विष्णु भगवान है, तो तुम्हारे घर पे विष्णु भगवान ज़्यादातर उन्हीं लोगों के इधर दिखते जहाँ पे पितरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बाकी है, पितर पूजे जा रहे हैं, पितरों का स्थान है, पितरों का कुछ ना कुछ है। और फिर बाद में किसी का आशीर्वाद हो, कोई सिद्धि हो या शक्ति हो या कुछ और हो, या मान लो कुछ तुम्हारा क्रेडिट बाकी है हनुमान जी के पास, तब 2 डेटी 3 डेटी दिखाई देते। और फिर जैसे जैसे वो 2 का जाप करना चालू करते हो, 3 का जाप करना चालू करते हो, आहिस्ते आहिस्ते वो कम होने लग जाते हैं। फिर 3 में से 2 रह जाते हैं, 2 में से फिर 1 ही रह जाता है। बस इतनी सी बात है। और जितने लोग को भी मैंने बोला ना सोर्स इज नॉट विजिबल, उन लोगों को गायत्री मंत्र दिया है ना, उनके बाद में और 4-5 भी आने वाली थी ना सोर्स, वो भी हट के फिर फाइनल सोर्स आ जाती है। तो वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, विष्णु भगवान लेटे हुए थे और ब्रह्मा जी कमल के स्वरूप में ऊपर आए और वेद का पूरा डेटा बना रहे थे। पूरी स्टोरी मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा है कि तब ब्रह्मांड की एक ही ध्वनि चल रही थी, ओम। सारे मंत्र, सारी शक्ति, सारा कुछ ओम से आया है, वाइब्रेशन है वो। तो विष्णु भगवान के कान के मैल में से 2 जीव निकले थे, समझ रहे हो? और वो आते साथ भूखे थे, वो सब तरफ से लोग कुछ को उनको कुछ खाना था, खाने को मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने विष्णु भगवान जो शेषनाग पे लेटे वो पानी है, उन लोगों ने पानी पीना चालू किया और वो बहुत बड़े हो गए। जब तुम पाक हालत में ना हो, अगर मैं टेक्निकली इसकी मीनिंग देखने के लिए अगर जाऊँ, मैं अगर अपने जब मैंने पढ़ा तो मेरे को वो स्टोरी अगर मैं आज से रिलेट करूँ उसको, यानी मेरी नज़र में ऐसा है कि भगवान के मंत्र को सुनना, मलिन हालत में भी मंत्र चल रहा था। ओम मंत्र है, नाम नहीं है, समझ रहे हो? मंत्र शक्ति देगा, नाम भक्ति देगा। तो ओम सारे मंत्रों की माँ बोल सकते हो, बाप बोल सकते हो, सोर्स बोल सकते हो। तो ओम की ध्वनि चलना, मंत्र विष्णु भगवान के अंदर जाना, और वो मैल से 2 जीव तैयार होना, टेक्निकली यानी तुम मलिन हालत में मंत्रों का जाप अगर तुम सुनते हो या करते हो, तो तुम्हारे अंदर वो, तुम उसको नेगेटिव बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसी शक्तियों को जागृत कर दोगे जो ब्रह्मांड के लिए डिस्ट्रक्टिव है। वो दोनों क्रिएट हुए और उन्होंने डिस्ट्रक्ट करना चालू किया, चारों तरफ तबाही करना चालू किया। एंड में ब्रह्मा जी का कमल हिलाना चालू किया तो ब्रह्मा जी के हाथ से वेद गिर गए। तो अगर उसको टेक्निकली अगर आज की डेट में बोलोगे तो तुम्हारे मलिन हालत में, अकॉर्डिंग टू पुराण, ठीक है, फिर उपनिषद और वेद की बात अलग है, फिर सिर्फ पुराण को कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि तुम मलिन हालत में या किसी भी गंदी हालत में अगर मंत्र का उच्चारण करते हो, जाप करते हो या सुनते हो, तो उससे डिस्ट्रक्टिव फोर्स पैदा होती है और वो तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। विष्णु भगवान जिस पानी पे जो समझ गए होंगे ना, जो वो जल है, जो यूनिवर्स को एनर्जी देने वाली सोर्स है, उसको कुछ नहीं था, है ना? तो इस्लाम में भी यही है, खुदा ने बोला लेट देयर बी लाइट। इस्लाम में नहीं, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में लेट देयर बी लाइट। लाइट आई तो क्या था? पानी था, उस पर खुदा का आसन था। ऐसा है, शैतान भी वैसा ही आसन लगाता पानी के ऊपर, वो खुदा को वो करता है, कॉपी करता है। तो मैं टेक्निकली समझने की कोशिश कर रहा था कि यार बात, हाँ यार, एक तरीके से मंत्र का उच्चारण गया और मैल में से 2 दूत जीव आ गए और वो भूखे थे। वो तुम्हारे मन के विचार है। एग्जाम्पल के तौर पे आइडियाज क्रिएट होते रहते हैं ना, हर बार तुम आइडियाज क्रिएट करते रहते हो। 50 दिन में 200-500 तुम्हारे को आइडियाज पुराने नए दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें मंत्र इन्वॉल्व हो गया, वो दोनों आइडिया मैनिफेस्ट हो गए। और वो दोनों आइडिया मैनिफेस्ट हुए मंत्र के थ्रू। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान सो रहे थे, मेडिटेट नहीं कर रहे थे, तो वो उन दोनों आइडियाज़ को चैनलाइज नहीं कर पाए। तो चैनलाइज नहीं कर पाए तो वो भूखे थे, तो उन्होंने रिसोर्सेज को खाना शुरू कर दिया।
क्या थी वो रिसोर्सेज? विष्णु भगवान का पानी क्या है वो रिसोर्सेज? तो तुम्हारा जितना भी डेटा है, यूनिवर्स है, तुम्हारे जाप शक्ति है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर है, किसी भी चीज़ को वो खा रहे और वो बड़े हो जा रहे। जैसे मैंने बताया, जाप करते हो तुम, बोलकर जाप करोगे तो सूक्ष्म शरीर बड़ा होगा, मन के अंदर करोगे तो छोटा होगा। तो वो पानी पीना शुरू करते और बड़े होने लग जाते, डिस्ट्रक्शन फैलाना शुरू कर देते। ब्रह्मा जी के कमल पे वो करना शुरू करते, तो उसमें से वेद गिर जाते ब्रह्मा जी से। यानी तुम जब गलत तरीके से, गलत तरीका भी बोलना गलत होगा, लेकिन एक समझो कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, मंत्र जाप भी कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी इतना ग्रो होने लगती है कि तुम्हारे ही ब्रह्म को, तुम्हारी बॉडी है विष्णु भगवान, तुम्हारा तुम खुद का शरीर है विष्णु भगवान। चलो ले लेते, जो जल है वो यूनिवर्सल एनर्जी है। तुम्हारे मंत्र जाप के उच्चारण से तुम्हारी मलिन या कोई कोई, अब वो मलिन फिजिकल मलिनता पे नहीं जाते अपन, लेकिन उस चक्कर में तुमने मंत्र जाप तुम्हारे कान में गया या तुमने बोला, उससे तुम्हारे दो आइडियाज़ क्रिएट हुए। और क्योंकि तुमको चैनलाइज करना आता नहीं, तुम्हारे ऊपर गुरु नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान के पास भी गुरु नहीं था, मंत्र डायरेक्ट उनको कान में गया था। अगर वो गुरु कोई मंत्र दे रहा होता विष्णु भगवान को तो शायद ये नहीं हुआ होता। लेकिन वो यूनिवर्सल एनर्जी से, जैसे तुम यूट्यूब और टेलीग्राम और बुक से कहीं ना कहीं से उठा लेते हो और करना शुरू हो जाते हो, किसी गुरु ने नहीं दिया है, तुमने बस ऐसी हनुमान चालीसा या ऐसी गायत्री मंत्र चालू कर दिया, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं पता है। उसी तरीके से कोई गुरु ने मंत्र नहीं दिया था, नहीं तो वो अलग काम करता। बगैर गुरु का दिया हुआ मंत्र तुम्हारी बॉडी के अंदर गया, जैसे विष्णु भगवान की बॉडी के अंदर गया, एक ऐसी फोर्स यूनिवर्स में आई जो डिस्ट्रक्टिव थी, जो तुम्हारे यूनिवर्स में आ गई। हो सकता है तुमको आज पैसा दे दे, क्योंकि वो दोनों बहुत बड़े हो गए थे वो पानी पी पी के, जिससे तुम्हारी सिद्धि शक्ति बड़ी हो जाती है और तुम अपने चमत्कार, अपने तुमको ऐसा लगता है भाई अब मैं ही हूँ, अब मेरे को गुरु की ज़रूरत नहीं, अरे मैं इसकी तो सारी सिद्धि खींच लूँगा, तुम्हारा तो ये कर लूँगा। तो वैसे ही वो दोनों एनर्जी बड़ी हो गई। उसके बाद उन्होंने हमला किधर किया? ब्रह्मा जी के कमल पे। ब्रह्मा जी के कमल का स्थान क्या है? विष्णु जी का नेवल पॉइंट। नेवल पॉइंट क्या है? मणिपुर। मणिपुर के चक्र के तो देवता ही ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी का कमल हिला के उन्होंने वेद गिरा दिए। वेद गिरा दिए यानी तुम्हारा, वही दोनों शक्ति ने तुम्हारा ईगो इतना बढ़ा दिया कि तुम्हारे हाथ से ज्ञान छूट गया। जो वेद, जो ब्रह्मांड का जितना भी नॉलेज है उसकी सोर्स है वो वेद। तो तुम अपनी एनर्जी को, क्योंकि तुम ध्यान नहीं कर रहे थे, तुम बस लोगों के पास से, जैसे विष्णु भगवान सो रहे थे, वैसे तुम माया के अंदर, तुम स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते। बस तांत्रिक बाबा मंदिर चले गए, किसी ने धागा दिया, किसी ने ताबीज़ दिया, किसी ने लोटा दिया, किसी ने नारियल दिया, बस उसको आके यूज़ करना शुरू कर दिया। तो स्पिरिचुअल जर्नी में तुम सो रहे हो, तुमको पता भी नहीं क्या है एनर्जी किस हिसाब से काम कर रही है। उसी तरीके से अगर ध्यान कर रहे होते तो उन पर ध्यान दे दिए होते और वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं था, विष्णु भगवान सो रहे थे जैसा आप सो रहे हो, और आपके पीछे एनर्जी मणिपुर पे आ गई। मणिपुर पे आने के बाद उसने डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया। तो मणिपुर तुम्हारा, जिसको तुम एक्वायर करते हो, उसने सबसे पहले तुम्हारा ज्ञान ही गिरा दिया। अब क्योंकि तुम्हारा ज्ञान गिर गया है, अब तुम्हारे पास अज्ञान आ गया है। तुम्हारा ज्ञान नीचे उतर गया तो अज्ञान अपने आप ऊपर आ गया। अज्ञान आ गया तो अब तुम्हारे को जो माया से रिलेटेड चीज़ है पावरफुल दिख रही है। जैसे ब्रह्मा जी को खुद से ज़्यादा पावरफुल वो दोनों दिखने लग गए थे, और उनको ये हो गया कि वो वेद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शक्ति तुम्हारे को डिस्ट्रॉय कर रही है। तुमने सारे मंदिरों को, सारे ग्रंथों को करीम भाई ने पढ़ लिया और बोल दिया भाई ये सब कुछ भी नहीं है, अलग ही भगवान। तो शक्तियाँ डिस्ट्रॉय करी, इसलिए हर बार तौबा करते रहता हूँ मैं, हर बार तौबा पे काम करते रहता हूँ। लेकिन भगवान हर बार एक ऐसा प्रूफ दिखाता है कि रियलाइज़ हो जाता है। उसी तरीके से ब्रह्मा जी खुद परेशान हो जाते और फिर बाद में बेचारे, ठीक है वो तो छलता, लेकिन ठीक है जो कुछ भी है। यानी तुम मणिपुर पे से तुम्हारे को जो भगवान ने ज्ञान दिया था वो हट गया है। अब तुम माया में लग गए हो और अज्ञान में लग गए हो। अज्ञान में तुम वो सारी चीज़ों में भागोगे जहाँ पे तुम्हारे साथ में फेलियर या तुम्हारे को माया की और नए नए लूप में से जाना पड़ेगा, वो सब होते रहेगा। और फिर कितना कुछ परेशानी होती है। फिर विष्णु भगवान जागते विष्णु भगवान जागे कैसे? ब्रह्मा जी ने जगाया एक टाइम के बाद आके। तो हो सकता है गुरु तत्व को जो अंदर से था, ब्रह्मा जी बाहर परम ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे, हम विष्णु भगवान के उस ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को जगा दिया। जैसे किसी गुरु तुमको जगा देता है और तुमको रियलाइज़ होता है कि ये गलत हो रहा है। अब विष्णु भगवान वो शक्ति से, दोनों से लड़ना शुरू कर देते।
दोनों से लड़ते 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 इतना लड़ते कि उनको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं इनको हरा नहीं सकता। जैसा आपके घर घर में हो रहा है कि नेगेटिविटी है, दृष्टि है, करीम भाई क्या ही सीखेंगे, हर कोई सिखा रहा है, हर कोई जाप है, हर कोई ये मामा जी नहीं मान रहे, चाचा जी नहीं मान रहे, घर से चीज़ें निकाल नहीं रहे। सेम वही लड़ाई है, तो तुम आपस में लड़े जा रहे और एंड में विष्णु भगवान थक जाते हैं कि भाई लड़के इनसे नहीं जीता जा सकता। तो मैंने बताया ना, मैं भी अपने घर वालों, खानदान वालों के घर से चीज़ें निकाल रहा होता, ये फॉलो करो, वो करो, मेरी बीवी ऐसे ही रहो, मेरे बच्चे ऐसे रहो, मेरे बाप ऐसा रहो, नहीं कर पाता। मेरे को समझ में आ गया मैं सबका लड़के नहीं जीत सकता हूँ। सेम चीज़ विष्णु भगवान समझ गए, लड़के नहीं जीत सकता। बैठ गए। उन लोग को बोलते क्या मांगते हो मांगो तुम लोग को मैं हरा नहीं पाया, तुम लोग बहुत पावरफुल है। उन लोग हंसते बोलते तुम्हारा नीला कलर और नीला हो गया है। तो जब तुम जाप ध्यान की जर्नी में लगते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव में लगते हो, अपने पास्ट कर्मा पे काम करने लग जाते हो, तुम्हारी और बैंड बजती है, तुम्हारे को और तकलीफ आती है, तुम अपने विष्णु जो ब्लू कलर के वो और ब्लू हो जाते हो। ये प्रूफ है कि भाई तुम और बीमार होने लगते हो। वो एक अलग तरीके का है, लेकिन ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तू हमको क्या देगा, तू मांग क्या मांगता है। तो वो स्टोरी मतलब हर एक पुराण को जब तुम अपने से तोलने की कोशिश करोगे, यानी अब बात वही आ गई, करीम भाई इतना बड़ा प्रवचन दिया क्यों? इतना बड़ा प्रवचन इसके लिए दिया क्योंकि किसी ने आके बोल दिया कि भाई अप्सरा साधना या धन की साधना या कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे पैसे आने लग जाए। तो वो तो मैंने बता दिया कि वो तो एक ओम से ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से कौन सा तत्व जागृत होगा? तुम जागे हुए विष्णु हो ध्यान में कि तुम लक्ष्मी को लेके आओगे, या तुम सोते हो जो तुम्हारे अंदर से ये दो जीव तैयार हो जाएंगे। तो तुम जागे हुए हो ध्यान में और लोगों के लिए काम कर रहे हो, क्रिएटिव फोर्स में काम कर रहे हो कि जब लक्ष्मी आएगी तो तुम पूरे ब्रह्मांड में उसको काम के लिए यूज करोगे, या तुम सो रहे हो तो ये दो जीव जाग गए, यही पूरे ब्रह्मांड की बैंड बजाने लग गए और यहाँ तक बचाने लगे कि ब्रह्मा तक पहुंच गए, क्रिएशन की फोर्स तक पहुंच गए। अगर उसी को हामी पहुंच जाती तो फिर क्रिएशन ही पूरा खत्म हो जाता। तो तुमने जितने आइडिया और वगैरह वगैरह जितने फिजिकल या एस्ट्रल पे जो तुमने काम किया, तुम्हारे ब्रह्मा है क्रिएटिव जिस पे तुमने काम किए, और तुम्हारे वेद को बचा के रखा है किसी असुर के नाम पे। और क्योंकि तुम्हारा ईमान मजबूत है तो इसलिए वो जब भी तुम्हारे कमल को हिलाने की कोशिश करते तुम्हारे हाथ से वेद छूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है, तुमको डर नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारे फाउंडेशन इतने स्ट्रांग है, तुमने इस तरीके से बना के रखा है सिस्टम। और फिर वही है, फिर शायद विष्णु भगवान को बोलते हैं कि तुम मांगो क्या मांगते हो, तो विष्णु भगवान मांगते हैं कि मैं तुम्हारा संहार करना चाहता हूँ। तो फिर समथिंग समथिंग कुछ है, वो लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, वो कुछ तो बोलते हैं स्टोरी में कि कुछ तो रिटर्न में वो लोग भी मांगते कि तो विष्णु भगवान उनको एग्री करते और फिर विष्णु भगवान दोनों को मार देते। और मारते, और उनके पेट से जो फैट्स निकलता है उसको भूमि पे ब्रह्मा जी को देते। ब्रह्मा जी को देते कि किसी और को देते, शायद ब्रह्मा जी को ही देते कि अर्थ के ऊपर इससे तुम ये करो, खेत जोतने का जैसा होता है ना, शुरुआत करो जैसा। तो हमारी भूमि पहले फ्लैट अर्थ थी, उसके बाद में वो फैट्स को यूज किया गया और पहाड़, समंदर, पेड़ पौधे और इनकी शुरुआत की गई। इसलिए उसको मलीन बोला जाता है, धरती को और भूमि को सबसे नीचे वाला अक्सर पुराणों में बताया गया है, दोषा की आ जाती है। और उनके दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स थे। तो फिर उसका मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर फिर उसकी जितनी गहराई में जाओगे उसके और डिटेल निकल, अभी कोई बैठा होता बता रहा था अब ये हुआ था वो हुआ था, उसको और एक्सप्लेन कर पाता कि फिर मतलब वही शक्ति को डिस्ट्रॉय किया, और वो शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी जो रिसोर्स थी उसको पूरा का पूरा यूज़ किया, लेकिन विष्णु भगवान ने खुद के लिए यूज़ नहीं किया, ब्रह्मा जी को दे दिया, अपनी क्रिएटिव फोर्स को दे दिया। किसके लिए? भूमि पे, अर्थ के ऊपर, भूमि ही है वो, अर्थ नहीं है, लेकिन भूलोक के ऊपर क्रिएट फोर्स करने को। यानी टेक्निकली एक तरीके से, थियोरिटिकली वो अगर बोलोगे, नहीं थियोरिटिकली मंत्र की शक्ति कोई और एक्टिव हुई, उसके बाद में उससे लड़े, ठीक है, गुरु ने जगाया तब उससे लड़े, लड़ने के बाद में वो फोर्स से तुमने पूरी एनर्जी को लिया और उसको क्या चीज़ में मैनिफेस्ट किया? फिजिकल वर्ल्ड में, माया के अंदर ही।
यही चीज़ को अगर समझ लोगे तो जो आपकी शक्ति फिजिकल मैनिफेस्टेशन में कैसे काम करती है, इसका साइंस समझ जाओगे कि करीम भाई क्यों घड़ी घड़ी बोलते हैं कि अपनी लक्ष्मी को त्यागोगे नहीं जब तक महालक्ष्मी नहीं आएगी। सरस्वती जब तक अंदर से जागेगी नहीं, लक्ष्मी दुर्गा, सरस्वती अंदर से जाग गई, दुर्गा बाय डिफॉल्ट आएगी, और फिर जब उस पर लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे अपने आप लक्ष्मी आएगी। अक्सर बोलता हूँ, बस उसको समझने की देर है। समझ रहे हो? सर्कस में जोकर खेल दिखा रहा है, सब हंस के निकल जा रहे हैं। कोई वो जोकर को समझने की कोशिश करेगा ये कर क्या रहा है। इसने कलर्स को यूज़ किया है, ये जंप करता है, ब्राइट कलर्स है, इसके कपड़े के ऊपर बड़े बड़े फिगर बने हुए, घड़ी घड़ी गिरता है। इससे होता क्या है, क्योंकि बच्चों की आंखें बड़े कलर्स और ब्राइट कलर्स और इसको ग्रास्प कर पाती है, डिटेलिंग नहीं देख पाती, तो वो इसलिए वो लोगों को जब वो बाउंसिंग बॉल की तरह दिखता है तो इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है। किसी ने देखा, ये साइंस को इम्प्लीमेंट किया, कार्टून बना दिया, सक्सेसफुल हो गया। बस इतनी सी कोशिश है कि अपन तो बताने के लिए हर बार आएंगे, वीडियो में आएंगे, लाइव में आएंगे, टेलीग्राम में आएंगे, कोई समझ यार इतना। चलो करीम भाई की एक बात पे मेडिटेट करता हूँ और उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है जिंदगी। तुम्हारे खानदान की जिंदगी तो सफल कर ही दोगे ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, किसी एक कहानी के ऊपर भी मेडिटेट कर दोगे ना, समझने की कोशिश करोगे, अंदर एक के बाद एक तुम्हारे वो परख खुलते चली जाएगी। समझ रहे हो? फिर किसी और के पास जाके ये नहीं पूछोगे कि मेरे 12 गोले हुए, मेरी दृष्टि की कितनी लेयर खुली। तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर से अपनी दृष्टि की कितनी लेयर खोल दी है। कि एक स्टोरी है, एग्जाम्पल के तौर पे यही वाली, मेरे को पता नहीं है स्टोरी का नाम क्या है, लेकिन ये ठीक है, क्रिएशन की बिगनिंग की स्टोरी है कि, और मेरे को देखो, मेरे को ना नाम याद रहते ना डेट्स याद आती, मेरे को स्टोरीज याद रहती है, मॉरल वैल्यूज़ याद रहती है, और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने फिजिकल वर्ल्ड में। वहाँ हुआ था कि नहीं होता, राम जी आए थे कि नहीं, रावण जी आए थे कि नहीं, सीता माता को उठाए थे कि नहीं पता। आज अगर हो रहा होता तो मैं किसका रोल निभाता, रावण का, राम जी का, लक्ष्मण भाई का, हनुमान जी का, किसका रोल निभा रहा होता। अब तुम्हारे अंदर चक्री जागृत हो जाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दोगे। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करोगे, सोच गहरी होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सोच गहरी होना शुरू होगी तो फिर जो नॉर्मल लिखी हुई चीज़ें या पता की हुई चीज़ें, उससे गहरा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। जैसी गहरा ज्ञान मिलेगा तो फिर कम बोलोगे लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, और फिर यूनिवर्स तुम्हारे को ढूंढना शुरू कर देगी। यूनिवर्स की नज़र में एक ब्राइट लाइट की तरह चमकोगे, यूनिवर्स तुम पे ज़्यादा ध्यान देगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट बंदा है। तब सिद्धि शक्ति के लिए अलग अलग दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि माला कौन सी लूँ, आसन कौन सा लूँ, यंत्र कौन सा लूँ। अब समझ में आ जाएगा, जिस शिव ने ऊपर समंदर ने मेरे को तैयार किया, वो बूंद, और बूंद से तो ज़्यादा ही हो वो तो ब्रह्मांड है, लेकिन बूंद से तो उसने मेरे को ज़्यादा ही बनाया। समझ में आने लगेगा। फिर ये नहीं ढूंढोगे करीम भाई एक मुखी रुद्राक्ष अच्छा है कि 5 मुखी वाला है। जब अपने अंदर के शिव को जान लोगे, अपने अंदर के शिव के जान लोगे, तो फिर क्या ही बात। अब यही कहानी एग्जाम्पल के तौर पे, अभी अपने पास कोई साइंस वाला बैठा होगा ना, बोलेगा यार तुमने कहाँ से पढ़ी है, मतलब इसके पीछे साइंस वाला लॉजिक क्या है। वो बैठेगा, बोलेगा मंत्र की फ्रीक्वेंसी चल रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी से पूरी यूनिवर्स चल रही है, और तो वाटर फायर हर कुछ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है, क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, सस्टेन होता है। विष्णु भगवान के कान के महल में से वो चीज़ निकली। कान का महल किस चीज़ से बना होता है? कैरेटिन से बना होता है। कैरेटिन क्या होता है? नाखून बाल ग्रो होने के लिए काम आता है। नाखून बाल कौन सी शक्ति, अकॉर्डिंग टू ललिता सहस्रनामा कुंडलिनी के 7 चक्र की जो 7 शक्ति है, उसमें से एक शक्ति है जो नाखून बाल उसके ऊपर काम करती है। तो इमेजिन करो कि वो मंत्र जाप से एक्टिव होना, वो 2 जीव निकलना, वो 2 जीव जिससे पैदा हुए, उस शक्ति की सोर्स तुम्हारे 7 चक्र में से एक है। मेरे को पता नहीं लाकिनी डाकिनी रागिनी कौन सी है, लेकिन उसमें से एक है जिसका काम ये है, जो तुम्हारे नाखून, दांत, और दांत नहीं शायद, नाखून और बाल और कुछ है, स्वेट, और वो चीज़ के ऊपर काम करती है। इमेजिन करो तुम मंत्र से उसको एक्टिवेट करो तो तुम वैसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स लेके आओगे। वो फोर्स की ज़रूरत कहाँ पे? बॉर्डर पे खड़े हो तो फिर है, बॉर्डर पे नहीं हो, मंदिर के अंदर हो, घर गृहस्थी वाले हो, वो फिर तुमको वो एनर्जी चैनलाइज करने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हो? मैं इसके लिए ना सनातन को बहुत 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 ग्रेट मानता हूँ। बस जो लोगों ने जो सनातन बना रखे ना, वो बर्बाद कर दिया। हिंदू धर्म जो बना दिया ना, वो बर्बाद कर दिया। तो अपने ना स्क्रिप्चर्स की इतनी ताकत है, जब तुम एक एक चीज़, हर बूंद के अंदर सागर है, समझने के लिए और पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा है। बाकी गोली घुमाने वाले तो बना ही रहे, राम के नाम से सब हो जाएगा।
ठीक है, ना सीता माता का हो, ना लक्ष्मण भाई का, ना हनुमान जी का, ना रावण का, किसी का नहीं हुआ। भगवान के एक पावन दर्शन से पूरी आत्मा प्रतुप्त हो जाएगी, शरीर फट के ब्रह्मांड में हो जाएगा, किसी का नहीं हुआ। राम जी, सीता माता सब थे, लड़ाई चल रही थी, शिव जी, अलग अलग देवताओं की, अलग अलग भगवानों की स्टोरी है, कोई ऐसी कोई नहीं चीज़ें हुई थी। भगवत गीता, कृष्ण, महाभारत के बाद तो बैंड बज गई थी। रो रहे थे, गिल्ट ट्रिप में थे, परेशान थे कि यार इतना बड़ा वॉर कर लिया, क्या है। भगवान श्री कृष्ण खुद, हमारी तो औकात ही नहीं है। ऐसा है, क्या है, ठीक है। जय सारे देवी देवताओं की जय। ओम गणेशाय नमः। फुर्सत पे आता हो तो ऐसे डेटा एक आध। धोनी से ब्रह्मा जी पे अलग इम्पैक्ट हुआ, वो जीव पे जो दानव थे वो अलग दानव भी थे कि पता नहीं उनको दानव बोलने, जो राक्षस राक्षस भी नहीं बोल सकते, वो जो भी दो जीव थे वो उन पे अलग इम्पैक्ट हुआ। तो मंत्र में शक्ति होती तो वो रावण जीत जाता है यार, उसने तो राम जी से ज्यादा ही जाप ध्यान किया था। नियत, सब कुछ नियत के ऊपर है। पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा और भागेगा। ऐसा है, लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, अपन विष्णु वर्शिप सिखाते, खुद विष्णु बनने और लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। गहराई है इसमें, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से बैठना और उसको मतलब क्या बोलते हैं ना, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना कि करीम भाई ने क्या बोले, कि मतलब मैं मेरी लाइफ में पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, काम के पीछे भाग रहा हूँ, मेरी डेली, मगर मेरी ड्यूटीज़ क्या है, मैं क्या वो ड्यूटीज़ को छोड़ के इसके पीछे भाग रहा हूँ, जब नहीं मिल रहा है। तो जब ये ड्यूटीज़ को फॉलो करने लग जाओगे, लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आएगी। तो ये ड्यूटीज़ क्या है, ये तुम्हारी फिजिकल ड्यूटी है, हेल्थ की या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर थोड़ा तुमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, किसको अब काम कर सकते हो, किसको डिले कर सकते हो। जब इस पे इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, तो तुम वो काम कर रहे होगे जो विष्णु भगवान लेटे लेटे करते। क्या काम है, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस कैसे होता है, क्रिया कैसे करनी है, चलानी है, उसके ऊपर ध्यान। जब तुम वो खुद करना चालोगे इंट्रोस्पेक्ट, लक्ष्मी अपने आप पैर दबाने के लिए चली आएगी। तब किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे अपन ने किए नहीं, लोग आते चले गए, भैया हमको साधना सीखनी है, भैया हमको नेगेटिविटी। मैं तो फीस लेके काम करता नहीं है नेगेटिविटी का इलाज, मैं तो 100 में से 90 वही आते नेगेटिविटी का इलाज। करीम भाई कितनी फीस है, बाकी लोग वही कर रहे हैं, मजबूर को लूटने का। अपन ने भगवान का धर्म फॉलो किया कि मजबूर की मदद करो, उसका फ़ायदा मत उठाओ। समझ रहे हो, ये अगर समझ में आ गया ना, चाहे डेली लाइफ में, स्पिरिचुअल भी नहीं बोलता, सिर्फ इतना इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, उसके ऊपर कैसे काम करना है, दुनिया रिसोर्स बनना शुरू हो जाएगी, अट्रैक्शन अपने आप आएगा। लक्ष्मी मंत्र नहीं करना पड़ेगा, करीम भाई को अलग से लक्ष्मी मंत्र नहीं करना पड़ता, अपने आप चले आते। कितने सारे लोग जो बिजनेस करते अपने को अप्रोच करते कि भाई अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते, फाइनेंस कर सकते हैं। ऐसा है। अभी कोई भाई का किसी ने संकल्प लेके प्रमोशन किया था, उसने कुछ भेज दिया मेरे को चढ़ावा, मैं बोला भाई मैं रिफंड कर दिया मैंने, दोबारा कभी मत करना। जिन्होंने पास्ट में किया उनको पता है, मैं सिखाने की फ़ीस लेता, उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं लेता। तो बोले भैया खुशी से भैया था, बोला खुशी से ना, अपने कुल के लिए करो, चैरिटी करो, मेरे को मत भेजो, मेरे को आपने फ़ीस दिए, ज्वाइन किया, उतना बस। तो उस पर थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आएगा। अपनी ड्यूटी छोड़ के पैसे के पीछे भाग रहे हो तो और परेशान होते जाओगे। ओवर थिंक कर रहे हो, गाड़ी जगह पे खड़ी है, गियर डाला नहीं है, खाली एक्सीलेटर दिए जा रहे हो, इंजन गर्म होगा। ओवर थिंक करोगे, सिस्टम बर्नआउट हो जाएगा। समझ रहे हो, स्लो कर दो, पहले एक टास्क लो, उस पर काम करो। रिजल्ट नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है, तो तुमको और समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरे कर्म नहीं है इसलिए नहीं हुआ। अब तुमको उस पर काम करना है कि क्यों नहीं हुआ, फिर से उस पर मेहनत करनी है, साथ में किसी डेटी की मदद ले ली, डिवाइन इंटरवेंशन। समझ रहे हो, चाहे बीमारी हो, चाहे हेल्थ हो, समझ रहे हो, कोई भी रीजन हो, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, फिर तुम मेहनत करोगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो भैया हम तो बहुत पूजा करते तो भी पैसा नहीं आता। अरे तुम जो करते मैं वो नहीं सिखा रहा, मैं जो सिखा रहा हूँ वो तुम नहीं करते हो। तुम वो करते हो, पंडित जी ने बोल दिया लाल कुमकुम ले लेना, मंगलवार को पत्ता लेना, 2 सुपारी, हनुमान जी कर। भगवान बचाए भाई ब्राह्मणों से। ब्राह्मण अच्छे, सब नहीं बोलना चाहिए, मुसलमानों से तो बहुत ही अच्छे।
अपन तो कहीं के भी नहीं, ना ब्राह्मण ना मुसलमान है। कुल में मैं मेरी है, कुंडली में मेरा वर्ण ब्राह्मण है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अक्सर घर में भी बोलता हूँ, भगवान बचाए ब्राह्मणों से, क्योंकि मेरे वर्ण में मैं ब्राह्मण आता। आई डू सेल्फ थिंकिंग, आत्मचिंतन बहुत अच्छी, फॉर आवर्स टू बिकम बेटर। डू आई नीड टू डू जाप, ध्यान, गाइड मी फॉर सोर्स इफ विजिबल, और लिव क्लीन हाउस डूइंग हवन। भाई ये मंत्र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो मंत्र से अचीव करना है वो तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा है। कितने सारे लोग हैं ना, सरस्वती मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, राम जी का मंत्र, लेकिन कैरेक्टर में वो तत्व है ही नहीं। हनुमान जी का नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टर में तत्व नहीं है। इंट्रोस्पेक्ट करने से, ध्यान करने से कैरेक्टर में तत्व आएगा, जो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। मंत्र से भी होगा, लेकिन जब वो हो जाएगा ना, फिर मैं बोला ना, मंत्र भी छूट जाएंगे एक जगह पे। वो हु का तत्व जब तक है ना, जो वर्ड इन ब्रैकेट, जब तक है, तब तक तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरे को पता नहीं इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वर्ड सेंटेंस से। मैं करीम हूँ, गोली गुरु हूँ, स्पिरिचुअल गाइड हूँ, तो जब तक हूँ है ना, अल्लाह हूँ, वैसे ही जब तक है कोई भी चीज़, मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरी आत्मा है, मेरा है शरीर है, जब तक है वर्ड है ना, या मेरा है, मेरा भी बोलना गलत हो जाए, जब तक है वर्ड है ना, तब तक मुक्ति नहीं है। वो है जब डिसॉल्व होगा ना, जब तुम नहीं हो, तभी भी नहीं हो तो नहीं हो गए तुम, यानी एक सब्जेक्ट है नहीं, वहाँ पे तुम जमा हो गए। जब नहीं भी नहीं है तो वो है, वहाँ पहुँचते हो फिर। वरना फिर ऐसी ह्यूमन बॉडी, सूक्ष्म शरीर देवता बन के बैठा है कि पाताल में, किसी की नाभि के नीचे जी रहा है कि किसी के सहस्रा पे जी रहा है, वो एक अलग बॉडी सब्जेक्ट है। लेकिन जब तक है ब्रैकेट में, जब तक है तब तक तुम नहीं हो। जब ये है ख़त्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला ही तो है, कोई नहीं, तो वो नहीं, जब कोई नहीं होगा तो वो होगा, तो वहाँ पहुँचते हो। वो ला में ही पूरा यूनिवर्स है। नहीं, समझ रहे हो, तुम ये हो नहीं, तुम ये हो मान गए तो है, फिर सूक्ष्म शरीर हो गए, देवता हो गए, इंसान हो गए। नहीं है फिर भी एक आइडेंटिटी, जब नहीं भी नहीं है तब तुम वहाँ पहुँचते हो। अपन एक्सपीरियंस से बोल रहे हो सकता है बड़े बड़े फिलोसोफर ने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा, कोई ना कोई तो डाल भी देगा कमेंट्स में, संत कबीर ने ये बोले या ये बोले। मेरे को पता नहीं, वो पोइट्री नहीं की ना अपन ने नदी किनारे ध्यान कर रहे होते तो मिलता वो। का विष्णु भगवान के साथ क्या चलता रहता है भैया? विष्णु भगवान मेरी खुद की आइडेंटिटी है भाई। शिव मेरे गॉड है, मगर मेरी पर्सनालिटी तो विष्णु है ना। मेरे ग्रह देवता शनि है, वो है क्या बोलते हैं, कुल देवता हनुमान जी है, वीनस है, शुक्र है। ये सबको मिलाओगे तो हो क्या गया? विष्णु स्वरूप। समझ रहे हो, स्वरूप में समझ रहा हूँ ना। हनुमान जी को, शनिदेव को, शुक्र को और गणेशा को, इनको आत्मा से थोड़ी समझ के भक्ति कर रहा हूँ। इनको स्वरूप से समझ रहा हूँ, और कैरेक्टर को समझ रहा हूँ, कैरेक्टर का प्ले समझ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग में काम कर रहा हूँ। तो मैं सीधा सीधा विष्णु की बॉडी हो गया भाई, मेरा कॉन्शियसनेस विष्णु हो गया। तो अपने आप को ही तो वो जर्नी भी तो वही, ये जो काम कर रहा हूँ इसमें शिव जी वाला क्या, इसमें विष्णु ही तो है पूरा का पूरा। लोग आ रहे वो पूरा करके दे रहे पा रहा हूँ। लोग आके ये नहीं पूछ रहे भैया आप क्या चाहते हो, हम क्या करें, तो ये करो, वो शिव हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा में हर कोई अपने से जानने की कोशिश कर रहा, अपने मार्ग को, अपने सॉल्यूशन को, तो वो विष्णु के रास्ते चल रहा है। तो मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ ना, मैं अंदर से शिव को चाह रहा हूँ, मेरी आत्मा, लेकिन क्योंकि ग्रस्त हूँ, दुनिया में काम कर रहा हूँ, दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा कैरेक्टर एज अ विष्णु हो गया है। तो वो प्ले लड़ाई चलती रहती है शिव और विष्णु की, बस इतनी सी बात है। या तो फुल्ली सरेंडर समझ के कर लो कि नहीं भाई, जो पैसा देके आ रहा है उनको ही कंसिडर करो, उनको ही दो, उसमें ये काम मिलेगा, उनको बोलो भाई ये कर, पैसे के लिए कर। वो नहीं कर रहा ना, आधा रास्ता ये बता रहा हूँ, आधा रास्ता ये बता रहा हूँ। दिल और दिमाग की लड़ाई है, तो वो लड़ाई है शिव और विष्णु की लड़ाई, दिल और दिमाग की लड़ाई।
मानसिक जाप से भगवान विष्णु जी मिल जाएंगे? नहीं। विष्णु तत्व एक्सट्रीम ब्लिस है, इंजॉय, अपनी इंद्रियों पे सबसे सुप्रीम होके जीना, वो विष्णु तत्व है। उन सबको मार देना, वो शिव तत्व है। दोनों में इक्वल डिफरेंस है। फुल इंजॉय करके जीवना चाहते हो, विष्णु तत्व एक्टिव, विष्णु तुम्हारे एनर्जी अप्रोच करेगा। लग्जरी में जीना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, आनंद, ब्लिस, इसको जीना है, विष्णु वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। कर करके कि भाई 1000 करोड़ के घर में रह रहे हो मगर नींद नहीं आ रही, 100 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो तो भी परेशान हो, क्या इसका मेरे पास एक ही उसके बाद 10 है। इस तत्व, इसको शिव की ज़रूरत है, तो वो समझना चाहिए। तो समझ में आएगा कि भाई सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं है, अब तुमको शिव की ज़रूरत है, विष्णु जी तुम्हारा काम नहीं कर सकते, अभी विष्णु जी को सोना है, तो शिव होना ज़रूरी है। करीम जी, काइंडली शेयर अबाउट विष्णु भगवान कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। इन डिटेल कैसे बताओ? कोई बता पाया है क्या इन डिटेल? इन डिटेल कैसे बता सकते? ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है सब, हर पर्सपेक्टिव, हर टाइप का इमोशन, हर टाइप का कॉन्शियसनेस जो है, जो नहीं था वो शिव है, जो है वो विष्णु है, जो कल नहीं होगा वो भी शिव हो जाएगा। तो जो कुछ है वो विष्णु है, जो रियलिटी है, जो डायमेंशंस है, जो माया है, झूठ सच, उसके सारे पैरामीटर, जीरो से लेकर इन्फिनिट, सब कुछ विष्णु है, और जो नहीं है वो शिव है। क्या ही बोलूँगा वो विष्णु के बारे में। कुरान में एक आयत है जिसमें ये लिखा है कि सारे समंदर की शाही कर दो, यानी इंक बना दो सारे समंदर से, और सारे पेड़ों की, ट्रीज की कलम बना दो, और रब की तारीफ लिखना शुरू करो तो सब खत्म हो जाएगा, पेन इंक सब खत्म हो जाएगा, रब की तारीफ खत्म नहीं होगी। ऐसा है। तो अर्थ पे रखे समंदर और पेड़, यूनिवर्स में जितनी चीजें, उसके बारे में डिस्क्राइब कैसे कर सकते? विष्णु हु, वो जो हु, अल्लाह हु है, वो है तत्व जो है ना, वो सारा का सारा विष्णु है। ला इलाहा, कोई इबादत के नहीं। ला इलाहा, इलाहा इलाहा यानी एक तरीके से मान लो ईश्वर। तो ना, वो जो ला है ना वही शिव है। हर चीज की शुरुआत उसी से हुई है, डिस्ट्रक्शन के बाद का क्रिएशन, वही नथिंगनेस, वही एब्सेंस। एक है अपने चाहने वाले, उन्होंने डाला था, करीम भाई अगर हनुमान जी को मोक्ष क्यों नहीं मिला, तो क्या लगता है? मैं बोला यार, हनुमान जी एक तरीके से देख लो तो शिव जी का अवतार है, शिव जी को मोक्ष कैसे मिल सकता है? शिव जी मोक्ष पालेंगे सारा ब्रह्मांड गायब हो जाएगा एक सेकंड में। समझ रहे हो? गायब होने के लिए भी उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ये तो गायब भी नहीं, एग्जिस्टेंस से ही मतलब एब्सेंट एब्सेंट हो जाएगा। तो हनुमान जी तो शिव जी का तो अवतार थे, तो चिरंजीवी बनाए इसके लिए, अगर उनको मोक्ष दे देते तो हनुमान जी का मोक्ष होना मतलब शिव मोक्ष हो जाना। समंदर की बूंद को तुम एक मोक्ष दे दोगे तो समंदर का तो पूरा कॉन्शियसनेस उसी से है, हर पूरा का पूरा समंदर की पहचान एक एक बूंद ही तो है। समंदर की पहचान क्या है? वो टुगेदर है, इसके लिए समंदर है ना, नहीं तो वो एक बहुत सारी बूंद है पानी की। समझ रहे हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वीडियो मैंने, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, उसी का कॉम्बिनेशन है। तो अगर उसमें से अगर मान लो कि हम लोग हाइड्रोजन को मोक्ष दे देते तो वो तो सारे एग्जिस्टेंस में हाइड्रोजन गायब हो जाएगा ना, वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस से गायब हो जाएगा। तो हनुमान जी एग्जिस्टेंस से अगर गायब हो गए तो शिव जी भी गायब हो जाए। शिव जी गए तो भाई पूरा तो कॉस्मिक पूरा, फिर तो तुम सीधा वो रियलिटी में आ गए जो सबसे पहले वाली, जो उपनिषद में बताया गया, परम ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब है क्रिएटर। और परम, परम यानी वो नंबर 1 भी नहीं है, वो उससे भी ऊपर है, सुप्रीम यानी फर्स्ट, वो नंबर 1 भी नहीं है, वो फर्स्ट है। तो फर्स्ट ब्रह्मा वाला टाइम आ जाएगा जब कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, और फिर उसकी इच्छा हुई, जैसी इच्छा हुई तो हो गया वो, तो तुम वो स्टेट में आ जाओगे ना। इसलिए हनुमान जी को मुक्ति नहीं, चिरंजीवी बना दिया भाई, मोक्ष नहीं मिला, नहीं तो अपन सब गायब हो गए होते। जीरो नॉलेज।
किसी को भी मोक्ष मिलने के लिए एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल के तौर पे कि करीम भाई मेरे को मोक्ष चाहिए, तो एक रियलिटी में बात समझो कि अगर आप मोक्ष के लिए निकले हो तो तुम्हारा शरीर मोक्ष पाएगा, तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी पाएगी कि तुम्हारी आत्मा पाएगी? तो अगर आत्मा को मोक्ष मिल गया, क्योंकि बॉडी अगर क्योंकि कॉन्शियस नॉलेज को तुम्हारे को मोक्ष चाहिए ना, तुम्हारी बॉडी को मोक्ष मिलके क्या होगा? तुम्हारे हाथ पैर को काट दिया जाए, इनको मोक्ष मिला जाए तो तुमको कुछ पता चलेगा नहीं। तुमको तुम्हारी कॉन्शियस नॉलेज जो है उसको मोक्ष चाहिए कि तुम डीप स्लीप में चले हो। तो वो आत्मा वही तो एक बूंद है जो सागर की है, विष्णु भगवान शिव जी, उसी का एक अंश मेरे अंदर है, वही राम के अंदर, वही रावण के अंदर, सारे देवी देवता के अंदर, भगवान के अंदर, कर्ण के अंदर, शंकर के अंदर, सबके अंदर वही समंदर की एक बूंद, वही रोशनी का एक नूर। तो एक नूर को मोक्ष दिलाने के लिए, एग्जिस्टेंस से एब्सेंट करने के लिए ये पूरा सागर गायब हो जाएगा। तो ये मोक्ष एक गोली क्या है भाई? समझ रहे हो? विष्णु कैसे गायब हो सकते हैं पूरा का पूरा? फिर उपनिषद में आता है कि पूरा ब्रह्मा का 8.5 करोड़ का साइकिल कंप्लीट होता है तो शिव जी का एक दिन होता है, फिर शिव जी का पूरा 1 करोड़ खत्म होता है, 1000 साल कंप्लीट होते तो विष्णु हो जाते, फिर विष्णु 1000 साल का। तुम अगर रियलिटी में देखो तो ये सब एग्जिस्टेंस से खत्म होके इनकी रियलिटी चेंज हो रही। ब्रह्मा शिव में चले आ रहे, शिव विष्णु में चले आ रहे, तो तुम पहले किसी और बॉडी में थे, फिर किसी और बॉडी। मोक्ष किसी को नहीं मिल रहा है, बस अपनी रियलिटी को चेंज करते जा रहे। टाइम का जो रियलिटी है वो बढ़ते जा रहा है। मोक्ष एक गोली है मेरे हिसाब से। तो समझ रहे हो कि नहीं? वो बूंद गायब हो ही नहीं सकती। बूंद गायब होगी तो पूरा सागर गायब हो जाएगा भाई। वो बूंद को फिर डिफाइन करेंगे ना, हनुमान जी को डिफाइन करेंगे। हनुमान जी है क्या? शरीर है, आत्मा है, शिव की आत्मा है। तो हनुमान जी क्या शरीर मुक्ति पाएगा, मोक्ष पाएगा, कि आत्मा भी पाएगी? बोले भाई आत्मा भी पाएगी। तो जैसे ही शिव की आत्मा मोक्ष पाएगी तो भाई तो शिव जी गायब हो गया एग्जिस्टेंस से। मोक्ष बहुत बड़ी गोली है भाई। बोलने के लिए तो कितना कुछ बोल सकता हूँ इसके बारे में, जानदार लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सारी रियलिटी है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग को जितना ज्ञान दिया है बुक के हिसाब से, गुरुओं के हिसाब से, तो वो उसके बहुत, जैसे मैं भी अगर किताब से, अगर आप मेरे को बोले करीम भाई किताब से बताओ, तो फिर कौन पूछ रहा है? कृष्णा का भक्त पूछ रहा है कि राम जी का भक्त पूछ रहा है कि मुसलमान पूछ रहा है? तो मुसलमान में कौन पूछ रहा है? शिया पूछ रहा है, सुन्नी पूछ रहा है, अहले हदीस पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? समझ रहे हो? करीम भाई हिंदू के हिसाब से बताओ, तो हिंदू में कौन पूछ रहा है? जो कृष्ण में बिलीव करता है। जो छोटी जात वाले वो बेचारे वो बोले नहीं भाई हम बिलीव नहीं करते। कृष्ण ने तो बता दिया, सारा क्षत्रिय, ब्राह्मण का सारा ज्ञान भी अगर एक क्षत्रिय अब्जॉर्ब कर लेगा तो भी वो ब्राह्मण से कम है। तो ब्राह्मण को बाय डिफॉल्ट ऊपर कैसे बता दिया? तो फिर तो वो लोग नहीं मानेंगे। तो फिर उनको फिर अलग रियलिटी है। एक ही किताब के बहुत सारे पन्ने, तो उससे पूरी किताब को जज नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? आपको अपनी रियलिटी में कहाँ से आंसर चाहिए वो पूछ लो, वो मिल जाएगा। नहीं तो मोक्ष की चॉकलेट तो बस सारे युग से लोग चबाते हुए आ रहे, क्या ही बोले। किसी को मिला मोक्ष को प्रूफ कर सकता है वापिस आके क्या मोक्ष होता है? हाँ, मोक्ष के जो एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया कि तुम ये एक्सपीरियंस करते हो वो है, लेकिन अगर तुम तत्व से समझने के लिए जाओ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। कि हम भगवत गीता, मैंने बताया ना लास्ट वीडियो में भी कि भगवत गीता पूरी की पूरी कृष्ण और अर्जुन का कन्वर्सेशन है 1 to 1 में। हम तो किताब पढ़ रहे भाई लाखों साल बाद भी या हजारों साल बाद भी, उसको मोक्ष नहीं मिला, अपने को क्यों मिलेगा? और फिर कृष्ण ने तो सारे नियम पालन कर लिए, फिर दुर्योधन को बोले मेरी शरण में आ जाओ, सबको नहीं बोला है भाई यज्ञ करो, हवन करो। तो भाई ठीक है भाई, क्या ही बोलूँ। मुसलमान तो बहुत दूर है इससे, वो तो बेचारे जन्नत में ही रह जाएंगे रियलिटी में, तो वो कुछ बात ही नहीं। 70 हूर चाहिए, वो 70 हूर मिलेगी, 70 वर्जिन मिलेगी, उनको पता नहीं, मगर इंसान जैसी मिलेगी कि नहीं। समझ रहे कि रूह के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ना सातों चक्रों और पांचों तत्वों के अलग अलग कॉन्शियसनेस क्या है। तो वो तो जिसको चाहे चिपकेंगे, वो क्या ही बोलूं मैं। मेडिटेशन से तुम्हारा ब्रेन सर्टेन टाइप के केमिकल रिलीज करता है, जैसे जैसे केमिकल रिलीज होते हैं वैसे वैसे तुम एक्सपीरियंस करते हो। डोपामिन की अलग एक्सपीरियंस है, सेरोटोनिन की अलग है, डीएमटी के अलग है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स है ब्रेन और बॉडी रिलीज करती है। एड्रेलिन रिलीज होता है, जो शरीर में हाजिरी लेते हैं उनको साथ घुमाने बोलते हैं, उनके लिए एड्रेलिन भी अपना यहाँ से रिलीज होता है। वो क्या नाम है यहाँ का, क्या नाम है यहाँ के ग्लैंड का? थायराइड ग्लैंड तो यहाँ का है, यहाँ का हार्ट चक्कर की ग्लैंड का कुछ तो नाम है, थाइमस या कुछ बोलते हैं।
तो उससे एड्रेनलिन ऐसा तो 7 जो ग्लैंड्स है अपने जो बॉडी के 7 सूक्ष्म जो चक्र है उनके सबके फिजिकल ग्लैंड्स है, वो फिजिकल ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होता है उससे तुम एक्सपीरियंस करते हो। सेम चीज बाहर से साइकेडेलिक ड्रग से भी किया जा सकता है। कुंडली का ये फायदा होता है, ध्यान करके मेडिटेशन करके तुम अपने पोर्टल्स पूरे के पूरे खोल देते हो। बाहर से साइकेडेलिक लेके एक्सपीरियंस करना ऐसा होता है जैसे तुमने स्टेरॉइड्स ले लिया, पेन किलर ले लिया। एग्जाम्पल, तुम्हारा हाथ दुख रहा है, तुमने डंबल उठाने की कोशिश की, हाथ दुख रहा है, पेन किलर ले लिया, तुमने मार तो लिया लेकिन फिजिकल डैमेज हो गया। ये सेम चीज ड्रग्स के साथ में और साइकेडेलिक के साथ में होती है। ध्यान के थ्रू तुम पेन को एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा कम एक्सरसाइज करोगे, पेन पे काम करोगे, मसाज करोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाएगा, उसका पूरा वजन उठा पाओगे। ये फर्क है मेडिटेशन का और उसका क्या बोलते हैं फिजिकली। क्या होता है फिजिकली वो सारे केमिकल के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। और कॉन्शियसनेस के जब अलग अलग लेवल एक्सपीरियंस करोगे तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी भाई। ऐसे अब जो नशा करने वाले, जैसे मेरे कितने दोस्त लोग हैं जिन लोगों ने कभी कभी ये नशे किए, तो उन लोग का ऐसा था यार वो बहुत स्पिरिट अलग था, पेड़ बात कर रहा था, फूल में से कलर निकल रहे थे, और क्या था, कलर वाइब्रेंट हो जाता है और वगैरह वगैरह। मतलब फिर उसके बाद बोले बस वही, फिर ऐसा ट्रिप हुए तो वापस करने गए। मतलब आदमी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब 2 सेकंड नहीं लगता और ध्यान लगा, खाली इतना सा ना बात करते करते खाली ऐसे करेंगे ना पूरा जोन, समझ रहे हो। अब ऐसा ही कि मेरे को नशा कर लिया, इतना सा। फिर रोकना पड़ता अपने आप को ना, जो दिन भर डोपामिन रिलीज होता तुम अलग ही ब्लिस में रहते हो, काम नहीं हो पाता। ऐसा है। अभी बीच में मैंने 1-2 बार वहां पे रात में मैंने तुम लोग को पूछ लिया, तुम लोग ने बोल दिया सैटरडे का बेस्ट है, सैटरडे को रात में कर लेते मेडिटेशन। 2 बार इवेंट मैंने ऐसा किया, रात में मैंने मेडिटेशन कराया, पूरी रात नहीं सो पाया, मैं जाके लेटा हूँ और बस मेरा वो चल ही रही है ट्रिप। अलग अलग के बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग लाइफ जी रहे, हार्ट की लाइफ अलग जी रही है। जैसे तुम्हारा ही शरीर है लेकिन हार्ट की लाइफ है, वो 100 साल जी रहा है, तो कभी तुम्हारी बॉडी में कभी किसी और की बॉडी में, वो भी तुम ही हो। हर बॉडी के पार्ट्स, इसीलिए बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी हो गई है। इसकी बात की अलग ही चल रहा था चैप्टर। और वो भी एक है कि देवी देवता के लोग है, जैसे तुम्हारा हार्ट एक अर्थ है, तो अर्थ पहले बना, फिर बहुत उस पर वर्ल्ड वार होने लगे, वो डैमेज होने लग गया, उसकी लाइफ फिर खत्म हो गई। वैसे बॉडी के पार्ट्स की तरह लाइफ चल। विष्णु लोग है ना बहुत बहुत बत्ती घुमाते। शिव वाला एकदम मस्त है, फटाफट फटाफट वो खत्म हो जाता है ना, तो वो तुम्हारे पास में आंसर आ जाता है। विष्णु लोग एक्सपीरियंस करते हो ना, विष्णु लोग, मेरा बोलने का मतलब है कॉन्शियसनेस का एक ऐसा स्टेज है जिसको विष्णु बोला जाता है, जहाँ पे रियलिटी एग्जिस्टेंस में चेंज होती रहती है। दादा दादी, उसके बाद में बाप बाप, समझ रहे हो, तो रियलिटी चेंज, बीज से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फल, पेड़ से फिर बीज। अब वो बीज किसके अंदर गया है, खेत में गया तो झाड़ निकलेगा, नदी में गया है कि वो फल किसी के पेट में गया है। तो ये जो विष्णु का जो कॉन्शियसनेस जब तुम एक्सपीरियंस करते हो ना, वो दिमाग खराब कर देता है। माया के और कर्म के इतने वो, मतलब वो समंदर की वेव्स की तरह किनारे पे आएगी, तुम सोचोगे अच्छा ये इंपॉर्टेंट, नहीं वो कहीं दूसरी आएगी, दूसरी कहीं तीसरी आएगी, तो तुम्हें अच्छा मतलब ये तो आती रहेगी ना, समंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारे को पता था बहुत सारे समंदर है, फिर तुम सोचते हो कि अच्छा मतलब बहुत सारे सागर है, तो ये दुनिया मेन है, तो दिखाता ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनिया है। तो वो जो विष्णु वाला जो कॉन्शियसनेस है, जो मल्टीपल रियलिटीज दिखाता है, एक्सपीरियंस करवाता है, वो तो बहुत भाई, वो टेलीफोन के तार की तरह गोल 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 घूमता रहता है। शिव वाला बेस्ट है, शिव पूरा कंप्लीट करता है, दिखाता है, खत्म कर देता है, फिर नया क्रिएशन, तो तुम्हारे को समझ में आता है। विष्णु वाला एक्सपीरियंस चलता ही रहता है। ऐसे विष्णु भगवान नहीं है वो, लेकिन एग्जाम्पल जब कॉन्शियसनेस का समझोगे तो शिव वो जो खत्म कर देता है, समझ रहे हो। ब्रह्मा जो क्रिएट करता है, विष्णु के एक्सपीरियंस चलते ही रहते, एक के बाद एक बाद रियलिटी चलती रहती है, रुकती नहीं है, कर्मा की साइकिल दिखती रहती है, तो तुम्हारा मन कभी शांत हो ही नहीं पाता, तो वो माया के लूप में घूमता ही रहता है। जब शिव आ जाता है तो वो लूप ही खत्म हो जाता है, तो सब कुछ खत्म कर जाता है, डीप स्लीप। ऐसे भाई साइकेडेलिक लेके किया जा सकता है, लेकिन ध्यान एक ऐसा स्टेट है, ध्यान की प्रैक्टिस करने वाला 0 से 100 पे कहीं पे भी रुक सकता है। उसको पता है 30 पे कब भगाना है, 60 पे कब भगाना है, 100 पे भगा रहे, जाके कुछ आया तो स्लो हो जाओ। नशा करने वाला नहीं कर सकता, तो वो अपनी रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली उसके साथ में वही हो, उसने जितने प्रेडिक्शन किए थे सब गलत नहीं। कॉन्शियसनेस की उसको एक्सपीरियंस की नॉलेज है, लेकिन यही तो बात है ना कि साइकेडेलिक लेने के बाद में
रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाता। जो ध्यान करने वाला उसको पता है रियलिटी कहाँ तक है, इल्यूजन कहाँ तक है, फिर सेकंड रियलिटी कहाँ आती है। तुम तो बैठे हो ध्यान करते, करीम भाई ने बोले लोक दर्शन होंगे, हाँ तो तुम अपनी रियलिटी में बैठे हो और इल्यूजन देख रहे हो। फिर करीम भाई ने बोले यार लोक दर्शन कुछ नहीं हो तो इसके परे निकलना है, क्यों? क्योंकि लोक दर्शन छोड़ दिया फिर एक दूसरी रियलिटी पे आए, तो रियलिटी के बाद इल्यूजन फिर रियलिटी फिर इल्यूजन फिर रियलिटी, ये ध्यान के स्टेजेस है, समझ रहे हो? आपको चाहिए मोक्ष या निर्वाण? निर्वाण क्या है? वो शिव, ब्रह्मांड में बहुत सारे शिव है, सबसे कनेक्ट कर लेते हो मल्टीपल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस में। फिर सुपर कॉन्शियसनेस आता है जहाँ पे वो सारे शिव एक महाशिव से जुड़े हुए, फिर तुम वो हो जाते हो, तो सारे शिव को एक्सपीरियंस करने लगते हो। उसी रियलिटी को चलता हुआ देखोगे तो तुम विष्णु के स्वरूप महाविष्णु हो जाते हो। ये सब बताया हो ऑलरेडी चैनल पे। ऐसे अब क्या बताओ भाई, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ एक झूठ है। एग्जाम्पल, सुप्रीम ट्रूथ क्या है? अगर तुम किसी को दुनिया भर के गुरुओं को खड़ा कर तुमको पूछो परम सत्य क्या है, वो बोलेगा ईश्वर एक है। परम सत्य, सत्य, ईश्वर, ये सारा कुछ एक ही लूप के अंदर आता है, माया के अंदर। समझ रहे हो? सतयुग, कलयुग, द्वापर, सारे युग, सारा ग्रंथ, सारा वेद, सारे भगवान, अल्लाह, सब एक संकल्प, एक उसके अंदर आते, एक युग के अंदर। ये सब कुछ माया है, तो इसकी कोई बात को प्रूव किया है सत्य माना ही नहीं जा सकता। यानी सुप्रीम ट्रूथ इज अ लाई। हो गया तुम्हारा सारा ब्रह्मांड खत्म एक ही वर्ड में। जितनी रियलिटी को तुम सत्य समझ रहे हो सब कुछ माया है, तो सब कुछ झूठ है। तो भगवत गीता भी झूठ है, कुरान भी झूठ है, बाइबल भी झूठ है, सारी किताब झूठी है, क्योंकि माया की रियलिटी में सब कुछ झूठ है। माया ये वर्ड भी तो उसी किताब के अंदर आया है, समझ रहे हो? यानी तुम्हारा जितना सीखा था सब गया माया की रियलिटी में, सब झूठ है। तो सुप्रीम रियलिटी कहां से है? सुप्रीम ट्रूथ कहां से है? क्योंकि ट्रूथ जो वर्ड है, जो शिव ने सारा ब्रह्मांड बनाया, उसी ने सारे वर्ड्स बनाए। क्या हो गया फिर से? हाँ, जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, सारे वर्ड्स बनाए, वो वर्ड के अंदर ही तो वो ट्रूथ है। और तुम सोच रहे सुप्रीम ट्रूथ क्या है? शिव वही रियलिटी से हट गया भाई। फिर आप आए हो ये पूछ के भाई निर्वाण क्या है, सत्य क्या है? वही कहानी के एक किताब के एक पन्ने के एक वर्ड को उठाया तुमने, नहीं, जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस जीरो है। तुमने उसमें से रियलिटी में से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने देखा कि भाई ये गुरु सदगुरु बता रहे चेतना सबसे ऊपर है, ओशो ने बताया क्या बोलते प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बोले प्रेजेंट में चेतना होना, अच्छा, तो फिर बाद में फलाने महाराज ने बता दिए कि प्रेजेंट की चेतना में एक्सपीरियंस करना तो वर्तमान हो गया, और लेकिन शिव जी को पूछोगे तो तुम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। यार ये नया है, लेकिन तुमको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? अब तुम वो किताब ढूंढने, अच्छा शिव कौन है जो इस बारे में बता रहे? ध्यान करोगे तो खुद एक्सपीरियंस करोगे, समझ रहे हो? अब ये सारी किताब अधूरी लगी। जैसे मेरे को होता है, मैं कोई भी किताब उठाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है भाई ये तो हो गया, इससे कुछ परे चीज अच्छी है, क्योंकि एक्सपीरियंस उससे बढ़कर चीज है। बताते रहेंगे ऋषि से बड़े महाऋषि। अच्छा, किसी हनुमान जी की पूजा करते? कुछ नहीं हो रहा ना, राम जी की करो। अच्छा, फिर राम जी को किसकी मदद लगी थी? हनुमान जी की। अच्छा, तो फिर तो हनुमान जी से बड़े कौन हो गए? राम जी हो गए। हाँ, राम जी कौन है? बोले वो तो शिव जी ने मदद की तभी तो राम जी कर पाए। अच्छा, तो फिर शिव जी बड़े हो गए। ओके, फिर शिव जी को मुक्ति अपनी हनुमान जी के रूप में आने के लिए राम जी की जरूरत पड़ी। राम जी कौन है? विष्णु भगवान। ऐसे इधर से उधर भटकते रहोगे, समझ लो ऐसा है। अच्छा, मतलब राम जी सीता माता को उठाए तो ही लड़ने को है ना, यानी विष्णु भगवान ने अपना अवतार तब बना के भेजा रियलिटी में जब सीता माता को उठाए। तो उसके पहले दुनिया भर की सीता को रावण ने उठाया था, तब तो विष्णु भगवान उतरे नहीं। यानी मतलब अपने घर पे जब तक पत्थर पड़ा तभी भगवान बाहर निकले। भाई तुम्हारी रियलिटी की इतने स्ट्रक्चर ना सब तो उठते चले जाएंगे, समझ रहे हो? ऐसे बहुत क्या ही बोलोगे। अपना काम है लोगों को जोड़ना, भगवान वाले रास्ते पे चढ़ाना। फिर दुनिया भर की माता बहना नहीं, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में रेप हो रहे, मर्डर हो रहे, कहाँ है राम जी? कहाँ है भगवान? विष्णु की कहाँ होता है? कहाँ है भगवान? नहीं है ना। सुप्रीम रियलिटी झूठी हो गई ना। जो बता रहा मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तो मर्डर कर रहा, रेप कर रहा, उसके अंदर कौन है? जिसका हो रहा वो कौन है? जब एक्सपीरियंस करोगे तब समझ में आएगा। उसी की रियलिटी के सारे फेसेस है, वही एक्सपीरियंस कर रहा है, वही मार रहा है, वही मर रहा है, समझ रहे हो? आत्मा के अलग अलग स्वरूप। किताब से ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्जुन की तरह रहोगे, एंड तक क्वेश्चन करते ही रहोगे। जब तक कोई गुरु बटन दबाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग थी वो बात। उसने बोला कि कृष्ण तो शिव तत्व तो सबके अंदर है ना, कृष्ण के अंदर भी है, अर्जुन के अंदर भी है और दुर्योधन में भी। लेकिन कृष्ण तो अर्जुन के साथ खड़े हुए थे, दुर्योधन के साथ में नहीं खड़े हुए।
तो शिव तो तीनों में। तो मैं भी नहीं अक्सर बोलता हूँ कि अगर तुम ये बोलते हो कि कृष्ण सबके अंदर है, अल्लाह सबके अंदर है, शिव सबके अंदर है, तो वही आत्मा सबके अंदर है, वही चेतना सबके अंदर है। तो जिसका रेप हो रहा है और जो रेप कर रहा है, दोनों के अंदर शिव है क्या? ठीक है। तो अब स्क्रिप्चर जो लेके बैठे हो क्या बोलेगा भाई ये तो प्रभु की लीला है, माया, अपने कर्म है। मैंने क्या किया, मैंने उससे को एक्सपीरियंस किया क्या होता क्या, और एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि वो सिंगल बॉडी नहीं है पर एक एटम है। हर एक एटम शिव तत्व तक अगर पहुंचना है, कृष्ण तक अगर तुमको पहुंचना है, सुपर कॉन्शियसनेस, तो हर चेतना को, हर दर्द को, हर चीज को एक्सपीरियंस करके जाना पड़ेगा, तो ही शिव बन पाओगे। तो मेरे को समझ में आ क्या है, तो तीनों में वही शिव है, वही चेतना है। तो आज की डेट में मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरी चेतना तो विष्णु हो गई ना। मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं इस वक्त में मेरा जो रोल है विष्णु का हो गया। कल मेरा दिल होगा कि भाई ये ज्ञान व्यान कुछ नहीं रखा, करीम खान ज्ञान से तेरा भंडार नहीं भरा तो दूसरे घंटा से भरेगा, ध्यान से भरेगा। हो सकता है कल मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, ज्ञान की परिभाषा खत्म कर दूँ कि मेरे लिए ज्ञान कुछ नहीं है, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं अपने जगह पे ध्यान की प्रैक्टिस करूंगा। जैसे ही मैंने ज्ञान अभी बांट रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, विष्णु तत्व चेतना में विष्णु तत्व जागृत है। जैसे इसको छोड़ा, खत्म किया एक काम को, बाय डिफॉल्ट शिव तत्व जागृत हो गया। जब मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को नहीं करना, खत्म कर दिया, जैसे उस काम को जो चल रहा था उसको खत्म किया, बाय डिफॉल्ट शिव तत्व जागृत हो गया, काम खत्म हो गया। समझ लियो, डिस्ट्रक्शन के पोर्टल में जब उसको एक्सपांड करोगे, अब वो शिव तत्व, मैंने जो काम खत्म किया है, शिव अपनी लीला जब दिखाते हर काम को खत्म करने में, डिस्ट्रक्ट करने में, जब भी वो डिस्ट्रक्ट करते एक नया क्रिएशन शुरू होता है। तो जैसे ही मैंने सोच दिया कि ये नहीं करना है, तो नया कुछ करना है, तो शिव जी ने वो विष्णु चेतना, विष्णु है, खत्म हुई, जगह पे शिव बन गई, शिव से वो काम डिस्ट्रक्ट हो गया। जैसे वो डिस्ट्रक्ट हुआ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान करने वाला हूँ, कर्म करने वाला हूँ, चैरिटी करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ नहीं भी कर रहा हूँ। एग्जिस्टेंस में शिव से मेरी आइडेंटिटी ब्रह्मा हो गई, नया क्रिएशन। चेतना के ये स्तर है, कॉन्शियसनेस के ये समझ लो ये स्तर है, और ये कंटिन्यूएशन में, ये ऐसा नहीं कि शिव जागृत होगा फिर विष्णु होगा, ये मेरी आइडेंटिटी है। बॉडी के अंदर कॉस्मिक लेवल पे हर जगह पे शिव विष्णु ब्रह्मा की लीला चली रही है, इटर्नल है, कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है। तुम अपनी एग्जिस्टेंस अभी वीडियो बनाते वक्त अपने ये माहौल को मैं एग्जिस्टेंस में, अब मैं विष्णु का भाव चल रहा है, लेकिन मैं भी अपने अंदर जानने की कोशिश करूंगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारे रुद्र अपनी अपनी लीला दिखाई रहे, सारे देवता कॉस्मिक लेवल पे, बॉडी पे। चेतना के स्तर को जहां जहां तक लेके जाओगे, उसको मल्टीपल रियलिटीज में, डायमेंशन में एक्सपीरियंस करते चले जाओगे। तो जब वीडियो देख रहे होगे, तब तो अभी तो लाइव है, मान लो 2 दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, उस वक्त में जब आप ये देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तब आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो रहे हैं। पास्ट में जो सीखा उसको पीछे छोड़ रहे हो, इस वक्त में जो नया ज्ञान मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। समझने की कोशिश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम्हारे आइडियाज है पुराने, जैसे मेरे थे, मैं मुस्लिम था, फिर मैंने देखा नहीं यार इसमें बहुत सारी चीजें, ध्यान साधना से मैं सीखा, सनातन को मैंने जोड़ा, मैंने मिक्स करने की कोशिश की, मिक्स से मेरे को समझ में आया कि कितनी रियलिटी है दोनों के अंदर। कि सनातन प्यूरा का पूरा प्योर है। आज के डेट में जो लोग बोलते हैं कि भैया तुम पूरे पूरे सनातन हो जाओ ना, भाई तुम खुद पूरे सनातनी नहीं हो तो मैं क्यों से हो जाओ। जैसा मैं पूरा मुसलमान नहीं हूँ, वैसे मैं पूरा हिंदू भी नहीं, जैसा आप पूरे हिंदू नहीं हो। सनातनी तो वो हो गया ना जो सारे वेदों का ज्ञान रखता है, स्क्रिप्चर्स होता है, रिचुअल्स प्रैक्टिस करता है। तुम सनातन को प्रैक्टिस में नहीं है तो तुम सनातनी कैसे हो गए? तुम 10% 20% हो, उसी तरह मैं हूँ। तो जब तुम 100% नहीं हो तो मैं कैसे हो सकता हूँ? वो 100% हो, उसको होना वो चेतना में, वो तुम्हारे रूप में नहीं है। अब्दुल करीम खान से मैं नाम आनंद कुमार कर दूंगा, रुद्राक्ष माला पहन दूंगा और भगवा कपड़ा पहन लूंगा, इससे मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। बात हो रही है कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस में क्या शिव ब्रह्मा विष्णु एग्जिस्टेंस में है। तो अब जब तुम वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, नॉलेज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, अपने दिमाग के अंदर पैरामीटर सेट कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट नई नॉलेज को तुम अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर रहे हो। सरस्वती अपनी लीला दिखा रही है, एनर्जी के रूप को समझ रहे हो, दुर्गा अपना रूप दिखा रही है। पास्ट में जो सीखा था उसको कुछ चीजों को फिल्टर कर दिया, काली अपना रूप दिखा रही है। ये चेतना के अलग अलग स्तर है। हमने क्या किया, हर किसी को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि खुद ने नहीं सीखा। बड़े बड़े शंकराचार्य को अभी स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है तो सिखा नहीं सकते। मैंने बोला मैंने आमको चक लिया, जैसे वो IIT का वीडियो था, वो सामने गुरु बैठे, वो स्क्रिप्चर से वेरीफाई कर रहे थे आप जो बात एक्सपीरियंस की कर रहे हो स्क्रिप्चर्स में यहाँ लिखा हुआ।
इसी तरीके मैंने पॉडकास्ट से बोला था कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, स्क्रिप्चर वाले मेरे सामने बैठेंगे तो बोलेंगे हाँ ये जो बता रहा है कि ये एग्जिस्टेंस में, ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो वही विष्णु तत्व जागृत, वही शिव तत्व जागृत। मैंने सोच लिया भाई अभी से पॉडकास्ट यूट्यूब सब बंद, अभी से मैं कर्म करने वाला हूँ। विष्णु तत्व खत्म, शिव जी ने आगे डिस्ट्रक्ट किए उस पुराने काम को, ब्रह्मा ने नई क्रिएटिविटी दे दी। अब जैसे ब्रह्मा ने नया आइडिया दिया और काम करने लगूंगा, फिर से विष्णु तत्व जागृत हो जाएगा, फिर वही सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, वही गुण लागू हो जाएंगे। ये कॉन्शियसनेस के स्टेजेस है। कहीं मैं दृष्टि खुलेगी कि ब्रेन दिखता है, समझ रही कि नहीं? भाई आप लास्ट लाइव में बोले कि विष्णु जी महाविष्णु जी एंड सो ऑन, सबकी साइकिल से बाहर निकलना है भाई, फिर अल्टीमेट का ही आना है यार। भाई यही तो बात है ना कि स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है और उससे सिस्टम मैच नहीं होता। जो मैंने बताया ये उपनिषद पुराणों में लिखा हुआ है, शिव की साइकिल कंप्लीट होती है, ब्रह्मा की साइकिल कंप्लीट होकर शिव हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के 8.5 करोड़ साल का शिव जी का एक दिन, ऐसे शिव जी 1000 साल जीते। वो जब कंप्लीट होते तो विष्णु का एक दिन होता है। वैसे विष्णु 1000 साल जीते, वो कंप्लीट होने पे महाशिव, महाविष्णु ऐसा। और तुमको लगता है कि तुम 20-30 साल की जिंदगी में ध्यान करके इन सबके परे निकल जाओगे, तो वो मैच नहीं करता ना दोनों। अल्टीमेटली कहा जाना है ना, क्या है वो जहाँ जाके रुकना है। वो जो चेयर है जो लास्ट में आती है, आप बोलते हैं हाँ वो क्या है, अब वो तो भी मैं क्या ही बताऊँ क्या है वो, लेकिन वो तुम्हारी सोर्स ही होती है जहाँ से तुम आए हो। और वो बस वो स्थान पे तुम जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक माया की गोली घूमती रहेगी। शिव जब तक शिव के दर्शन नहीं करेगा ना, वो शिव नहीं होगा। तो शिव के दर्शन कैसे होंगे? वो आँख खोल के शिव जी आईने के सामने खड़े रहेंगे तो वो वही एक गेम है कि शिव खुद के दर्शन कैसे कर सकता है, तुम अपनी पीठ कैसे देख सकते हो ऐसे। अगर कोई श्योर आंसर ना हो भैया तो प्लीज़ अपना बेस्ट गेस बताइए कि ये सब क्या चल रहा है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना भाई, श्योर आंसर तो देखो स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है मोक्ष निर्वाण, तो निर्वाण और मोक्ष के तो बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए। अब मोक्ष के डीप स्लीप वाले, डीप स्लीप में तुम एब्सेंट हो जाते हो। एब्सेंट में भी कॉन्शियसनेस का एक लेवल तुम्हारे पूरे एब्सेंट को एक्सपीरियंस करता है, रिलीफ, दुनिया के सारे काम सब कुछ छूट गया, ये करना वो करना सब हट गया, रिलीफ मिलते मिलते 99% रिलीफ, और एक कॉन्शियसनेस है जो डीप स्लीप को पकड़ के रखा है। तो ऐसे बहुत सारे लेयर में एक्सपीरियंस किए, सारे सूक्ष्म स्वरूप कण हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हो, डीप स्लीप कोई भी नॉलेज नहीं है। चाहे भले से तुम 10 घंटे के बाद उठो या 1 घंटे के बाद हो, डीप स्लीप में वो स्टेट तुम्हारा है नहीं, सेम तुम्हारी आत्मा का हो जाता है। तो फिर तो कॉन्शियसली रहा ही नहीं ना वो, तुम तो डीप स्लीप में चले गए, एब्सेंट हो गए। अब अगर एक्सपीरियंस की बात बोलोगे भैया, भगवान के एक दर्शन से नैया पार हो जाती है। सेम चीज राम जी के, हनुमान जी ने भी दर्शन किए, रावण ने किए, रावण की मुक्ति हुई नहीं, रावण की बहुत सारे की मुक्ति नहीं हुई। और रावण भी एग्जाम्पल नहीं, इसे बहुत सारे लोग हैं। फिर धर्म को करीम भाई पूरी तरीके से फॉलो करने से क्या अपन पूरी तरीके से क्रॉस हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर कंसिडर करेंगे कि भगवत गीता में ये लिखा है ना कि तुम अपने कर्म को पूरी तरीके से निभा दो, पूरे मेरी तरफ से सरेंडर हो जाओ, तो मैं तुम्हारे को एंड में पार करवा दूंगा या मिल जाऊंगा या मोक्ष करवा दूंगा। तो पांडव अपने सामने ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, महाभारत का पूरा युद्ध लड़े और बाद में अपनी मुक्ति के लिए दर दर भटक रहे थे। तो शिवजी मिले नहीं कि भाई तूने ब्राह्मणों को मारे तुमने और तुमने इतने पाप किए, तो शिवजी मिल रहे नहीं थे। तुम्हारे पास पूरी स्टोरी है केदारनाथ तक की कि यहाँ से वहाँ भाग रहे ऐसा वैसा करके, और फिर बता दिया गया कि भाई शिवजी मिल गए, एंड में भीम ने पकड़ लिया और फिर बाद में वहाँ से और आगे गए और फिर बाद में उन्होंने मंदिर बनाया 5 जगहों पे, जिसको पंच केदार बोलते शायद, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। और फिर वहाँ से स्वर्ग लोग चले गए और फिर वो स्टोरी आती है, कुत्ता भी था साथ में। अब मोक्ष मिल गया क्या उनको? ये गए तो स्वर्ग लोग में वो लोग, तो स्वर्ग मोक्ष का रास्ता है नहीं, और स्टोरी में आता है कि वो स्वर्ग चले गए। तो भगवत गीता पढ़ के अगर मैं ये समझूं कि मैं अगर अपने कर्म को फुल्ली सरेंडर करके निभा दूं तो मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, अगर मैं ये कंसिडर करूं तो बुक को नहीं पढ़ के अर्जुन ने तो 1-to-1 में कृष्णा को एक्सपीरियंस करके उसको कर्म को निभाया, समझ रहे हो? और
हमारे पास तो बुक आई ना, तो हम बुक को पढ़ रहे हो, बोले अच्छा मतलब जो कर्म करते जाएगा, अच्छे काम करेगा, सात्विक रहेगा, ध्यान जाप करेगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये बुक जिसके थ्रू आई है, उसने तो वो ड्यूटी की, तब उसको मोक्ष नहीं मिला है, अगर तो हमको कैसे मिल जाएगा? तो फिर ये डाउट आता है। इस्लाम का तो छोड़ ही दो, जन्नत वाला कॉन्सेप्ट है, तो उधर तो मोक्ष वाली बात तो है ही नहीं है, तो उधर तो जन्नत ही जन्नत है। तो फिर तुम वही इंद्र के नीचे आ जाते हो, क्योंकि स्वर्ग नरक वाला कॉम्बिनेशन आ गया। अब इंद्र को ही अचीव कर लिया, अपनी इंद्रियों, सातों इंद्रियों को अचीव कर लिया। अब भूख तो लग रही है, जैसे कृष्ण बता रहे, भूख तो लगेगी, खाना भी खाओगे, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस रहती। आंखें तो है, देखोगे तो पूरे जग को, लेकिन भगवान को देख रहे हो कि डांस करने वाली को देख रहे हो, किसी के मंदिर में दान देने के बारे में सोच रहे हो, किसी का छीनने के बारे में सोच रहे हो। तो मन तो है, आंखें भी है, लेकिन उससे तुमको अपने कर्म, एक योगी अपने आप को एक्सपीरियंस करता है और उसको पता होता है कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। जबान तो है, मगर झूठ नहीं बोलना, सच नहीं बोलना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो है। अब उसके अंदर फिर बताया कि जब ये योगी हो जाएगा, ये मेंस के अंदर ग्रेड हो जाएगा, तो जब ग्रेड भी हो जाएगा तो वो बाकी ग्रेड के अंदर फिर आगे जाके कृष्ण बताते कि मैं ऐसे लोग को मतलब ठोकर मारता हूँ जो मतलब बड़े स्थान पे पहुंचने के बाद भी सट्टा के पीछे भाग रहे, सत्ता के पीछे भाग रहे। तो उसी स्थान पे तो लोग तुम्हारे को लाखों में जुड़ जाते हैं, और जब तुम लाखों में जुड़ जाते हो लोगों से, तो तुमको ऐसे ऐसे स्टेप लेने पड़ते जो तुम चाहते नहीं। जैसे मैं हजारों से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं, तो भी मेरे को लाइव आना पड़ रहा है। तो तुम, अब मेरे को सत्ता चाहिए, क्यों? क्योंकि अब मेरे को चैनल चाहिए, मेरे को लोग चाहिए जो संभाल सके। करीम भाई से क्या कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप हैंडल नहीं हो रहा है। तो अब मैं नहीं चाहता, लोग मुझसे चाहते हैं कि हमको और बेस्ट सर्विस मिले, तो मेरे को लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मुझे भी सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो बता रहे गुरु के स्थान पे जब तो उस जगह पे आ जाओ तो मैं गिरा देता हूँ। समझ रहे हो? तो ये उसकी लीला। अपन वेरीफाई भी कर रहे हैं कि यार बात तो सही है, यार होता तो है। लेकिन फिर ये सारा ज्ञान जिस किताब से मिल रहा है, ये ज्ञान इस किताब में आने से पहले किसी को दिया गया, और उसने ये ड्यूटी निभाया, उसको मोक्ष नहीं मिला। समझ रहे हो? हनुमान जी को मोक्ष नहीं मिला ना। राम जी से पूरा शिव का स्वरूप है ना, अवतार राम जी के लिए आए, राम जी अंगूठी की गोली घुमा के चले गए। सोचो कितना पेनफुल है वो। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गोली गुरु है, चोर डाकू है अपन यार, ये सब झूठ और धोखा बेचते हुए बैठे यूट्यूब पे। यार हनुमान जी तो यार तो क्या नहीं किए यार। समझ रहे हो? और फिर बोले कि नहीं तो अब मेरे को नहीं बोलना है वो, लेकिन ठीक है, हनुमान जी क्या ही मैं बोलूं, क्या नहीं किए। एक तरीके से सारा काम करने के बाद भी क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने। बोले नहीं नहीं मेरे राम ही सब कुछ है, राम नहीं होते तो मैं नहीं होता। मतलब वो तो ग्रेटनेस है उनकी, लेकिन यार उनका तो हक बनता था ना यार उनको। और उनको वो एक ही चीज चाहिए थी, उनको ब्रह्मांड नहीं चाहिए था, उनको सारे सूक्ष्म शरीर नहीं चाहिए था। तो वही बात है कि राम जी ने, मतलब उनके पास भी तो चॉइस थी विष्णु भगवान वाली कि तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। तो हनुमान जी का ये था कि भाई अगर मोक्ष मिल जाएगा तो मैं तो राम का नाम ले नहीं पाऊंगा, मेरे को तो ये जीवन चाहिए जिसमें राम का नाम ले पाऊं, इसीलिए मोक्ष नहीं मिला। तो अभी उसी तरीके से अपना पर्पस तो मोक्ष से बड़ा हो गया ना, ग्रेटर हो गया भाई। जो हनुमान जी को दिया गया है विष्णु भगवान राम जी के थ्रू, मोक्ष नहीं दिया, चिरंजीव बना दिया कि जा सदा मेरा नाम लेता रहे। अब तुम ये सोच लो कि ये गिफ्ट है कि कर्ज है। समझ गए? दोनों तुम्हारे पास में अवेलेबल है। क्या यार बात तो सही है यार, क्या राम जी ने एंड में हनुमान जी को लेके नहीं गए, मोक्ष तो नहीं मिला। तब जब राम जी, राम विष्णु भगवान, समझ रहे हो, सुप्रीम डिवाइड बाय 10 करके, मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं, डिवाइड बाय 10 करके राम जी आए, शिव जी के डिवाइड बाय 10 करके हनुमान जी। जब ये लोग दुनिया में आए, सारा कुछ साथ में काम करके, अगर सारी सर्विस दे के हनुमान जी, अब हमारी तो नजर गंदी है, हम तो सबको गंदी नजर से देखते हैं, औरतों को भी, किसी के माल को भी, प्रॉपर्टी को भी। लेकिन हनुमान जी की आंखें वैसी नहीं थी, उनकी आंखों में राम ही थे खाली। समझ रहे हो? तो हर चक्र किसी पे बुरी नजर दी नहीं, किसी माता बहन को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी घूर के देखा नहीं। ये क्या हो गया अभी? यानी चल रहा है ना भाई? हाँ, यानी सातों चक्र से फुल्ली शुद्ध। और शुद्ध भी मतलब ऐसा हो गया, शुद्ध वर्ड को 0 से लेकर इन्फिनिट कर दिया जाए और उसको एक मनके में डाला जाए, तो ऐसी 1.25 करोड़ की माला, इतने प्योर, इतनी प्योर
को मोक्ष नहीं मिला। हनुमान जी नॉनवेज नहीं खा रहे थे, सिगरेट दारू नहीं पी रहे थे, जुआ नहीं कर रहे थे, किसी पे नजर नहीं डाल रहे थे। हम तो ये सारे काम कर रहे। वो उसमें मतलब वो समंदर के अंदर एक कण भी नेगेटिविटी का नहीं था। समझ रहे हो? जितना हमने जानने की कोशिश की तो हनुमान जी का जो स्वरूप है कि समंदर के अंदर एक नमक का, एक रेत का दाना भी नेगेटिविटी या बुराई नहीं थी। जब इनको मोक्ष नहीं मिला तो हमारे किसी को मोक्ष जाप ध्यान से मिल जाएगा? खुद सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो। अगर हम मोक्ष की बात करते तो वो विष्णु भगवान बोले नहीं, मैं अपने मोक्ष की प्राप्ति में तो मैं अपने, जबकि मोक्ष का जो एक्चुअल मीनिंग जो बताते कि वो समंदर के बूंद हो जाना, तो तुम सुपर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करोगे। और मैंने तो वो एक्सपीरियंस, इटर्नल लाइफ, सारा कुछ इटर्नल पे जैसी सुपर कॉन्शियसनेस के टाइमलाइन पे आते हो, सारे जन्म के टाइमलाइन के स्टार्ट और एंड के बैरियर्स हट जाते हैं, तो सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करते हो, तो वो तो पता है। लेकिन यहाँ मोक्ष नहीं है। तो हनुमान जी को चॉइस दे दी गई, या तो मोक्ष मिल जाएगा, तो बोले नहीं, मेरे को तो वो चाहिए जहाँ पे मैं मेरे प्रभु का नाम लेता रहूं। तो फिर मोक्ष नहीं, बोले फिर ठीक है चिरंजीवी बन जाओ। तब ये थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम मोक्ष चाह रहे हो, और वहां चॉइस ग्रेट हनुमान जी। समझ रहे हो? मतलब मैं क्या ही बोलूं, ग्राम देवता वगैरह कुल देवता छोटे है, छोटे इन द सेंस माइनॉरिटी, यार अभी उस पर मत लगना, लेकिन ठीक है। तो मैं, मोक्ष दूर दूर तक नहीं है। पुराणों को पढ़ोगे, जितने भी ग्रह है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, बृहस्पति, गुरु, शनि देव, इन सब ने अपने अपने भगवान की मांग की, विष्णु भगवान से, शिव जी से, कि मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो इन्होंने करोड़ों साल तक जाप करते हुए गए, जाप करते 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 पूरे के पूरे प्लानेट बन गए। इतनी आकर्षण शक्ति हो गए, कण कण जुड़ते जुड़ते ये हजारों साल से आज भी साधना ही कर रहे हैं। यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट डे पे आज भी बोलेंगे ना, तो अपने जो 9 प्लैनेट्स है ना, ये ध्यान मुद्रा में और भगवान का नाम जाप कर रहे, ध्यान कर रहे। समझ रहे हो? ये आज भी कर रहे। अभी मोक्ष की जो गोली है, तो मोक्ष है कि नहीं है? मोक्ष है, ऑफ कोर्स है, निर्वाण है, और उसके बहुत सारे स्टेजेस है। देवता हो जाते हो तुम पूरे के पूरे, तो देवता हो जाते हो, तुम्हारे साथ तो चक्र, जैसे मैंने बताया त्रिलोक नगरी 7x3 है। ये कहां से अचीव कर पाए? सुपर कॉन्शियस में पूरा देवतापूर्ण एक्सपीरियंस कर ली। ह्यूमन बॉडी 7 चक्र है। जब तुम देवता हो जाते हो 21 चक्र, ऊपर के भी 7, जैसे विष्णु भगवान, तो तुम विष्णु हो गए ना पूरे के पूरे कॉन्शियस में। तो सुपर कॉन्शियस में पाताल के 7 लोग से लेकर टॉप के 7 लोग, अतल वितल पतल पाताल के 7 लोग, भूलोक के 7, तुम्हारी ह्यूमन बॉडी के, और उसके ऊपर के 7 पूरे अचीव करके सुपर कॉन्शियस में सबको एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो जो रेप करके आ रहा, मर्डर करके आ रहा, उनको ब्लिसफुल निर्वाण नहीं दे रहे हो, उनको उनकी ओड़ी में सजा डालने के लिए डाल रहे हो, क्योंकि वो उसी कर्म के थ्रू आए और उसी कर्म के थ्रू ऊपर जाएंगे। वो डायरेक्ट ऊपर जा ही नहीं सकते। पानी डालोगे वो नीचे ही जाएगा, आग जलाओगे वो ऊपर ही उठेगी। तुम आग को नीचे, पानी के ऊपर नहीं कर रहे, तो ये साइंस ही नहीं है वो वाला। समझ रहे हो? तो ये बाय डिफॉल्ट अपने सिस्टम में होगा। सारे पेन को एक्सपीरियंस करोगे, सॉरी नॉलेज होगी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करोगे। सारे ब्लिस को एक्सपीरियंस करोगे, ये वो लोक है। तो ये तो 7 चक्र नहीं, 21 चक्र के पूरे डायमेंशन, पूरे डेटी खड़े हो गए। तो एक मोक्ष हो गया, एक निर्वाण हो गया, एक जहां तुम खुद देवता बन जाते हो, एक जहां तुम खुद गॉड बन जाते हो। तुम्हारे सामने पूरी की पूरी, तुम जैसा आपने त्रिलोक नगरी क्रिएट किया है, वैसे मरने के बाद में तुम खुद शिव विष्णु बन जाते हो। तुम अपना पूरा का पूरा प्लानेट, पूरी गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स क्रिएट करते हो। इसके ऊपर तो ओल्ड चैनल पे वीडियो भी है कि कैसे तुम पूरा यूनिवर्स क्रिएट करते हो। अब वही बात है ना कि तुम वो सोच लो कि मैंने पास्ट में वो चैनल पे वीडियो बनाया जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से तुम एस्ट्रली चीजें क्रिएट कर सकते हो, और फिर देखोगे 3 साल के बाद में, 2 साल के बाद में मैंने त्रिलोक नगरी बना दिया। तो ये समझ सकते हो एसोसिएशन कैसा है कि उस टाइम पे एक्सपीरियंस देखा, सीखा, मैनिफेस्टेशन के लिए उस पर काम किया और उसको स्वरूप में लेके आया। आज पूरी दुनिया या जितने लोग अपने से जुड़े उसको यूज कर रहे। तो मोक्ष तो एक पार्ट हो गया, निर्वाण एक पार्ट हो गया, एक तो जहाँ पे तुम देवता हो जाते हो। तो ये सब तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, यहाँ पे तो तुम हो पूरे के पूरे, खुद तुम्हारा कॉन्शियसनेस। तो या तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिव हो जाएगा, या विष्णु होएगा, या परम विष्णु होएगा। तो एक तरीके से अपने एक्सपीरियंस से, शिव तो बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए, खुद की बॉडी का, यूनिवर्स का, महाशिव भी एक्सपीरियंस कर लिए।
तो कॉन्शियसली सारा ब्रह्मांड अटैचमेंट अगर मैं छोड़ के अगर मैं ये देखूं कि मेरी जर्नी कहाँ तक जाती है, मेरे को लगता है कि बहुत बहुत तो महाविष्णु और परम विष्णु तो क्रॉस हो गए अपने, समझ रहे हो। लेकिन अब वही है कि तुम उसको बैरियर में देखोगे कि 8.5 करोड़ साल की करीम भाई, तुमने 3 साल की साधना में 8.5 करोड़ के 3 महाविष्णु क्रॉस कर दिए, कैसे हो सकता है। उन्हीं सारे कॉन्शियसनेस में एग्जिस्टेंस है लेकिन जीरो है, लेकिन एग्जिस्ट करता है लेकिन जीरो पे। जैसे ही जहां रुकूंगा वहां से वहां की जर्नी नजर आएगी, बस इतना सा फर्क है। तो क्या वो सबको पार करके निकल जाएंगे? वो ही समंदर की बूंद हो तुम, जो अभी भाप बन के गई है, बादल बनी है, बादल से बूंद बन के आई, बूंद से पेड़ बन गई, पेड़ के अंदर गई, पेड़ के अंदर से प्लांट में गई, प्लांट के अंदर से फल में गई, फल के अंदर से किसी के पेट में गई, किसी पेट के अंदर जाने के बाद मन से आनंद हुआ, बंदा ध्यान कर रहा था, पूरा शिव तत्व, तुमने भी शिव तत्व एक्सपीरियंस किया। अब उसकी बॉडी से पसीना बन के टॉयलेट बन के बाहर निकल गए, नाली के अंदर गए, नाली से नदी में गए, नदी से समंदर में गए। अब जर्नी क्या हुई? जर्नी तो पूरी कंप्लीट हो गई, जहां से शुरुआत किए थे वहां ही अंत हो गया। कॉन्शियस नॉलेज में तुम का हो, ये पास्ट की तुमको नॉलेज ही नहीं है, बैरियर्स में नॉलेज है। अब कॉन्शियसली नॉलेज में आते हो तो दिखाई देता समंदर में, पूरे समंदर को ब्लिस की तरह एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये समंदर की लाइफ चल रही है, जैसे अभी ह्यूमन की लाइफ चल रही। फिर भाप बने, तो समंदर से लेकर बादल बनने तक की पूरी जर्नी, उस हवा को छूते हुए जाना, भाप बन के वो ब्लिस, वो सूरज की रोशनी एक्सपीरियंस करना, सुप्रीम ब्लिस में पूरे पूरे कण कण एक्सटेसी में। बादल से जुड़ोगे तो ऐसा लगेगा क्या तुमने अपने शिव को छू लिया है। जब ब्रह्मा बनोगे अपने ही शिव को छू लिया, अपने शिव हो गए हो। बादल को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करोगे, फ्लोट करते हुए जा रहा है, तुम पूरे बादल हो गए। एक्सपीरियंस जैसे समंदर को एक्सपीरियंस करते बादल को करोगे। अब इतना झूम झूम के भर जाएगा, ऐसा लगेगा इतना भर के आप दुनिया को बांटू। जैसे ही वो दुनिया को बांटू वाला थॉट आया कि किसी और को दे दो, इतना भर गया कि किसी और, जैसे किसी और आ गए, इतना तुम ही थे, भगवान ही था, सुप्रीम में ही लगे हुए थे। जहां एक दूसरा थॉट आया किसी और को, उसके अलावा कोई और आया, वैसी वो अटैचमेंट छूटी जाती है और तुम बाहर निकल जाते हो, क्योंकि तुम फुल हो गए हो। फुल हो गए हो तो फिर शिव हो जाते हो, महाविष्णु हो जाते हो, विष्णु हो जाते हो। फुल हो गए हो तो पूरे हो जाओगे तो खुल जाओगे। ऐसी बूंद बन के फिर से पूरी जर्नी झूमते हुए नीचे डांस करते हुए आओगे, जैसे शिव नटराज डांस करते हुए आ रहे, झूमते हुए आ रहे, जमीन से टकराओगे, ऐसा लगेगा कि तुम्हारा दर्शन पूरा हो गया। अब इस वक्त में वही धरती शिव है, अपनी जर्नी को पूरा ब्लिस में आए हो, समझ रहे हो। जैसे केदारनाथ जा रहे हो, झूमते हुए जा रहे हो, झूमते हुए जा रहे हो, और जैसे केदारनाथ मंदिर पहुंचते हो रो देते हो खुशी से, उसी तरीके से धरती पे टकराओगे, पूरे झूम जाओगे। ऐसा लगेगा कि भाई करोड़ों साल की तपस्या पूरी हो गई, और नाचोगे और शांत हो जाओगे। जैसे शांत होगे शिव हो गए तुम। अब कोई दूसरा तुमको यूज करेगा तब हो गए तुम। पेड़ के हो जाओगे, पंछी के हो जाओगे, कोई नदी में मिल जाओगे। कॉन्शियसली तो तुम हर बार एक लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो सबसे बेस्ट मोमेंट में, लेकिन जब बाहर निकल के देखते हो तो दिखता है कि भाई बूंद की लाइफ थी, पूरी की पूरी सर्कल देख ली। लेकिन जब जैसे वहां उतरोगे, जैसे जब तुम्हारी लाइफ का पन्ना घुमाया जाएगा तो तुम एक बुक के एक पन्ने पे, एक पेज पे खाली पानी की बूंद हो, और उस पर एक साइकिल बनी हुई है। तुमने देख रहे अच्छा एक बूंद भी था, एक जगह पे खून भी था, एक जगह पे किसी की दुआ भी था, ऐसे हर पन्ने पे। तो ये बुक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तुम्हारे नाम की पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, जिसमें ऐसी करोड़ों 85 लाख की ओडी वाली किताबें हैं, और कोई भी किताब उठाओगे तो उसमें तुम्हारी एक जर्नी है, समझ रहे हो। तो कॉन्शियसली तो तुम ये लाइब्रेरी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम जानते हो सारी जर्नी मेरी है, सब मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब रुक के एक पन्ने को याद करोगे, जैसे जब ट्रैवल करते हो, सब जगह ट्रैवल करते हो, वहां पे फोटो खींचते हो, 2 साल के बाद में वही फोटो को ओपन करते हो तो एकदम से पूरी मेमोरी खुल जाती है। उसी तरीके से कॉन्शियसली तो तुम जी रहे हो, लेकिन जब एक एक स्टेज पे एक ही एरिया आ रहा है, सब कुछ सुपर कॉन्शियसनेस में एक्सपीरियंस करोगे। जब इसके बाहर निकलोगे तो बूंद बनोगे तो यही चलता रहेगा। तो अनलेस सुपर कॉन्शियसनेस आ जाए, कैसे आ जाए कि वही बूंद जो किधर किधर भटक रही थी, इंसान के अंदर गई, नाली में गई, समंदर गई, फिर ही जर्नी चालू हो गई, उस बूंद के टाइम पे एक मौका ऐसा आ जाएगा कि कहीं एक जगह पे जाके जमीन पे गिरेगी, या नदी पे गिरेगी, या गंगा में गिर जाएगी, और वहां से कोई लोटे में तुमको ले आएगा, और जैसी जाएगा शिवलिंग पे, और तुम एक्सपीरियंस करोगे कि भाई ये क्या है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ये शिव तत्व की एक ऐसी शुरुआत है जो तुम अपनी लाइफ के शिव से बाहर निकल के रियल शिव का एक एक्सपीरियंस किया है। अब दूसरी कॉन्शियसनेस की जर्नी स्टार्ट। तो क्योंकि तुमने इतने फल फूल में होते हुए आ गए, इतने के सवाब मिल गए, किसी एक के शरीर के शिव को एक्सपीरियंस करोगे, या तो किसी मंदिर के शिवलिंग पे तुम जब आ जाओगे,
ये एक्सपीरियंस बाकी सब एक्सपीरियंस के पार निकाल देगा, जहाँ देवता इन्वॉल्व हो गए, समझ रहे हो? या तो उसी तरीके से, समझ रहे हो, कि गाय पी लेगी तुमको और तुम दूध बन के बाहर आ जाओगे और वही शिवलिंग पर डाला जाएगा। तो ये कैसे होगा? ये ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ से ऐसा होता है कि तुम जिस लूप में घूम रहे हो उस लूप से तुम बाहर निकल जाते हो, समझ रहे हो? तो जर्नी लूप से बाहर निकल के खत्म हो जाती है, नई एक नई जर्नी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो बवंडर था, इससे बाहर निकल जाओगे, अब तुमको ग्रेटनेस समझ में आएगी। अब अपने आप को पसीने में या यूरिन में एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अब अपने आप को गंगा जल में एक्सपीरियंस करोगे। तो बुरा वो भी नहीं था, क्योंकि वहां भी ब्लिस में ही थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि यार उधर भी एक ब्लिस था, लेकिन मैं पसीना, खारा पानी समंदर का, बारिश में केमिकल वाली बारिश हो रही है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, इतना पोल्यूशन है, ये तब तक एक्सपीरियंस। फिर बाद में जमीन पे इतने गटर में से गया, पेड़ उसके अंदर से गया, समझ रहे हो, फिर किसी के शरीर में गया, इतनी मलिनता से बाहर निकला। ये तब एक्सपीरियंस कर पाओगे जब ये लूप से बाहर निकल के गंगाजल बन पाओगे, तब इसकी बुराई समझ में आएगी। यहाँ तो खुद ही एंजॉय कर जाओगे, अरे यार दारू पीने में बहुत मजा है, लड़की बाजी में बहुत मजा है, एंजॉय करने में बहुत मजा है, क्योंकि तुम इसी साइकिल में घूम रहे हो। जब तक कॉन्शियसली इसके बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये साइकिल ही समझ में नहीं आएगी, तब तक लगेगा यही जीवन है। जैसे यहाँ से बाहर निकले तो दिखेगा, अरे भाई ये तो गंगा जल है, हम तो कीचड़ में डूब रहे थे। फिर अब गंगा जल को ही प्योर समझने लग जाओगे, थोड़े साल तक उसमें जर्नी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसा आएगा कि भाई गंगा जल भी तब प्योर होती है जब वो प्रभु के पैरों पे डाली जाए। तो गंगा तो बह जा रही है, तो गंगा के अंदर भी दुनिया भर की इम्प्योरिटीज आ रही है, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि जब वो शिवलिंग पे डाली जाती है, एक मौका तो आता है जब शिव पे गुजरती है। तो फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इसी बॉडी में यहाँ पे खुद के शिव को एक्सपीरियंस किया तो शिवलिंग पे आ गए। एक्चुअल में शिवलिंग पे आए तो खुद के शिव को एक्सपीरियंस किया ना। उसके बाद में ये जो शिवलिंग है, ये सारे ब्रह्मांड में से बहुत शिव है, इसको एक्सपीरियंस करोगे, अब रियल शिव के सर पे जाओगे गंगा के स्वरूप में, समझ रहे हो? कॉन्शियसनेस के अलग 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 बहुत सारे लेवल है। आप सोच रहे हो कि मोक्ष इन सबसे क्या? अरे भाई इन सबसे होके ही जाना है, बस कॉन्शियस नॉलेज मेमोरी नहीं होगी। लेकिन जब देखने की कोशिश करोगे, देखोगे यार मैं तो इतनी सारी योनि में आ गया, इतने सारे पंच तत्वों से नहीं 36 तत्वों से जो दुनिया को जिए, शिव की मोक्ष की प्राप्ति कर रहा हूं मैं, तो मोक्ष पाकर वापिस जन्म लिया हो। भगवान ने शिव बना के भेजा, करोड़ों साल तक शिव बन के रहा। शिव का पूरा ब्रह्मा के 8.5 करोड़ साल का एक दिन था, मैं वो शिव था। अब मैंने 1000 साल की जिंदगी जी ली, मैंने अपना शिव तत्व पूरा का पूरा दे दिया, अब मैं खत्म हो गया, मुक्ति, ब्लैक डॉट, जीरो, डीप स्लीप में था करोड़ों साल तक। भगवान ने फिर से उठाया, कुछ करना है, बोले इस बार इंसान की योनि में जाना चाहता हूँ। फिर तुम आ गए, अब तुम जैसी दुनिया में कोई तुमको गोली दे रहा है, भाई शिव तत्व तक पहुंचना है, तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये वाले तो तुम 5-6 बार करके आ गए हो। तो फिर कर रहा है क्या? अभी किसी को नहीं पता क्या कर रहा है, लेकिन लूप जो है वो यही इस तरीके से चलता है। तो कैसे एक्सपीरियंस करें, कैसे बता सकते कि बाय फाइनल गोल क्या है? एक उसकी तरह है, वो व्हील की तरह है, समझ रहे हो? तो मोक्ष की प्राप्ति चूरन है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण, तुम देखो अब इतना ग्रेट तो दुनिया भर की चीजें मैंने, और ये तो 5 रुपया ज्ञान मैं दे रहा हूँ। तो सोचो जब रियल शिव और विष्णु और अलग अलग कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करोगे तो सोचो क्या होगा, समझ रहे हो? ये तो तुम वो सुन रहे हो जैसा कृष्ण को अर्जुन ने जो एक्सपीरियंस करवाया, संजय ने किया, संजय ने बताया, फिर किसी ने किताब लिख दी, ठीक है? अब वो मत डालना कि भाई असली भगवत गीता तो कृष्ण को, सूर्य को दिए थे कृष्ण ने 15 करोड़ साल पहले। 15 करोड़ साल की पुरानी बुक नहीं है हमारे पास, जो बुक है अपन उससे वेरीफाई कर सकते। तो जब वो चीज को मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मैंने ये बताया अपने वीडियो के थ्रू सुना है, तो आपको अगर ये 5 रुपया ज्ञान अगर ऐसा लग रहा है इतना है क्या बात कर रहे हो, तो सोचो जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तो क्या होगा। जैसा अर्जुन कृष्ण के सामने एक्सपीरियंस कर रहे थे, और कृष्ण तभी बहाने ही कर रहे थे, अरे मुझसे नहीं होगा, सॉरी अर्जुन तभी बहाने ही कर रहे थे, अरे मुझसे नहीं होगा, अरे क्या है, ये है वो है, जैसा हम कर रहे, भैया नहीं हो पाएगा, भैया घर वाले नहीं मार रहे, भैया ये नहीं निकाल सकते, भैया वो नहीं निकाल सकते। लेकिन वो कृष्ण कंटिन्यू काम कर ही रहे थे, जैसे अपन रावण होके कर रहे हैं ऐसे कृष्ण कर रहे थे। बस वो एक सडन मोमेंट है जब अर्जुन जाग जाएगा, इतना सही है, बस वो एक पल का जगाना है। कृष्ण तो बोलते ही रहेंगे जब तक पूरे पूरे तुम तैयार नहीं हो जाओ, ऐसा है। तो ये वैसी बात है कि अपन, पहली बात तो ये है कि कृष्ण को तुम एक आइडेंटिटी, एक इंसान की तरह अगर समझने की कोशिश करोगे तो शायद या भगवान की तरह
या एक राजा की तरह या एक दोस्त की तरह उसको एक समझ के कैलकुलेट या समझने को जाओगे ना, तो तुमको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आएगा। उसको हर तरह से देखना पड़ेगा, और हर तरह से देखने के लिए तुम्हारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये समझदारी इतनी होनी चाहिए कि उसको हर तरीके से समझ सको। क्योंकि उसको जैसी किसी एक पैरामीटर पे तुम जज करोगे ना, वो दूसरे में फेल हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि उन्होंने बताया कि नहीं, तुमको एग्जाम्पल के तौर पे युद्ध लड़ना है, तो युद्ध लड़ने से बेटर एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में बहुत बड़े बड़े ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर है जो बगैर युद्ध लड़े कम्युनिटी को या तो अलग कर रहे हैं या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पास्ट में बहुत सारे लोग ने तलवार उठाई है, तीर कमान उठाए, बंदूक उठाए, लेकिन आज की डेट में कोई पैसा दिखा के, कोई प्यार दिखा के, कोई माया दिखा के, कोई मुक्ति दिखा के, कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव ट्रेट्स में, या कोई डरा के, या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या अपने से दूर कर रहे हैं। तो उस वक्त में उस जगह पे वो क्या डिसीजन लिया गया, और प्लस जब उस जगह पे वो डिसीजन जब कृष्ण ने लिया तो उसके क्या परिणाम हुए, उसकी वजह से आज तक में क्या परिणाम हो गए, और कितना कुछ लोग झेल रहे, तो वो डिपेंड करता है। अभी तुम भगवान समझ के कृष्ण को समझोगे तो फिर तो ऐसा हो गया ना कि भाई जो कृष्ण ने बोला वो सब सही है। लेकिन जब तुम एक इंडिविजुअल के लेवल पे उसको देखोगे कि नहीं यार, मैं भगवान क्यों मानूं जिसने औरत को ऐसा बता दिया जो पैर की जूती की तरह है, और तुमको मतलब उसमें सारे वर्क निकाल दिए, और बहुत सारी जगह पे औरतों को मतलब बॉडी से डिफाइन किया गया है, उनके कैरेक्टर के ऊपर बोला गया है, और फिर इंडिविजुअल लेवल पे आदमियों के ऊपर भी बहुत सारे तरीके से उनको मतलब ऐसा बता दिया गया है कि मतलब अब वही बात है कि फिर इसमें धर्म की पट्टी खोलनी पड़ेगी, और फिर धर्म की पट्टी खोलेंगे तो फिर धर्म के विरुद्ध वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे एक भगवत गीता में बताए हुए एक कृष्ण के कैरेक्टर को 7 अलग लोग को बिठाया जाए, जो एक मूलाधार को सिद्ध कर चुका है, एक स्वादिष्टान को सिद्ध कर चुका है, और उसमें सुप्रीम वो डेजिग्नेशन पे बैठा है एग्जाम्पल के तौर पे, जो उसके टॉप है। फिर एक मणिपुर, आज्ञा चक्र, ऐसे 7 अलग अलग चक्र वाले लोग को बिठाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मूलाधार को ही पूरे के पूरे सारे इंद्रियों से जी के उसके ऊपर उठ जाना, तो उसने स्वादिष्टान तक नहीं गया, लेकिन उसने मूलाधार को इतना ऊपर तक उठ गया है कि वो अगर एक नॉर्मल सहस्रा तक पहुंचे हुए इंसान को भी गाइड करेगा ना, तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। अब ये समझना और समझाना मेरे को पता नहीं मैं कितना क्लियर हूँ, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई गुरु है, और जैसे ओशो ने बताया, जैसे उपनिषद में लिखा है कि एक ब्रह्मज्ञानी सारे ब्रह्मांड को ज्ञान दे सकता है, और एक आत्मज्ञानी सारे ब्रह्मज्ञानियों को ज्ञान दे सकता है। तो आत्मज्ञानी का रैंक उसके ऊपर बताया गया है। लेकिन वही जगह पे अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, साइकिल खराब हो जाती है, बाइक खराब हो जाती है, रास्ते पे से जा रहा है, तो वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा उस केस को। उस टाइम पे उसकी मदद वो कर सकता है जो मूलाधार पे है, जो सिर्फ अपने खाने पीने और काम करने के बारे में डेली सोचता है। वो बंदे को वो सहस्रा वाले की मदद करनी पड़ेगी, यानी सहस्रा वाला मूलाधार वाले के सामने ऐसा हो जाएगा कि वो भाई कुछ भी नहीं है, उसकी वो सारे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवान वाला ज्ञान सब जीरो हो जाएगा एक ऐसे बंदे के सामने जो सिर्फ मूलाधार पे जी रहा है, जो सिर्फ रोज उठता है, खाना खाता है, काम करता है और सो जाता है। वो आदमी की मदद लग सकती है फिजिकल वर्ल्ड में। फिर ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है। उसके बाद में अगर कृष्णा को तुम्हारे को एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम बोल दो कि इनके से गुड पॉइंट्स बताओ, तो फिर तुम कृष्णा के बारे में हज़ारों अच्छी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद में आता है कि नहीं, अब तुमको सिर्फ बैड पॉइंट्स निकालने हैं, तो तुम उसमें भी बैड पॉइंट हज़ारों निकाल पाओगे। अब डिपेंड करता है कि वो परसेप्शन, वो पर्सपेक्टिव कौन लोग बैठे हैं देखने के लिए, जज करने के लिए। ऐसा है जैसे कृष्ण को तुम लॉ के सामने अगर एक्सप्लेन करोगे कि कृष्ण सही है, तो बहुत सारी जगह पे 50% लोग बोलेंगे कृष्ण सही है, 50% लोग बोलेंगे गलत है। जब वहाँ से लॉ यानी कि मतलब पुलिस, कोर्ट, जजमेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब सेकंड पे आ जाओ जहाँ पे बिजनेस चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स है जो मना कर देंगे कि नहीं भाई कृष्ण सही नहीं है। क्यों? ब्राह्मण ऊपर बैठेगा और वो क्षत्रिय नहीं, क्या नाम है, एक तो क्षत्रिय जो फोर्स प्रोटेक्शन करेंगे और दूसरे
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक है जो बिजनेस क्लास है। तो बिजनेस क्लास क्यों वो वाला कास्ट ही बिजनेस करेगा और नीचे शूद्र वाले क्यों नहीं करेंगे? तो वो लोग अपोज करने खड़े हो जाएंगे और फिर उसी के साथ में काम करने के लिए फिर औरतें भी खड़ी हो जाएगी कि हम क्यों नहीं काम कर सकते आदमी के सामने खड़े खड़े। तो वहाँ पे तुमको क्लैशेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अब तुम सुप्रीम दो के बता सकते हो कि भाई वो तो सुप्रीम है, उन्होंने ये कहा वो कहा। जैसा कि मैंने बताया, जो जहाँ तक पहुँचा है कृष्णा को उतने ही क्या बोलते हैं बुद्धि से समझ सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम उसको एक इंडिविजुअल काउंट करोगे, अब वो इंडिविजुअल में चाहे तुम उसको भगवान गिन लो, इंसान गिन लो, राजा गिन लो, या एक प्रेमी गिन लो, तुम जाओ उसको इंडिविजुअल लेवल पे तुमने समझने को कहना, तुम भटक गए। तुमको उसको पूरे एक प्रोसेस की तरह हर अलग तरह के परसेप्शन को देख के अलग जगह पे खड़े रह के उसको देखना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि कृष्ण एक्चुअल में है क्या। कृष्ण तुम्हारे कॉन्शियसनेस का सबसे सुप्रीम पार्ट है। अब वो चाहे प्यार में देख लो, चाहे बिजनेस में देख लो, चाहे वॉर में देख लो। तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम कृष्ण को सामने खड़ा करते हो और तुम बोलते हो कि अगर मैं वॉर के टाइम पे हूँ तो कृष्ण ने क्या किया। तो कृष्ण तुमको ये भी सिखाता है कि हाथ मिला के दोस्ती हो जाएगी, आपस में थोड़ा लेन देन कर लो, वो क्या मांग रहा है तुम क्या दे रहे हो, थोड़ी डील कर रहे हो। अगर वो भी नहीं मानता है तो फिर उसको 40% डिस्ट्रक्शन में डाल दो, 100% में नहीं। उसमें भी नहीं मान रहा, यानी तुमको फर्स्ट से लेकर 10 तक उसके सारे स्टेजेस देखने को मिलेंगे। अब तुम देख लो कि अगर कृष्ण की तरह दोस्त बनो तो कैसा बनूं। तो कृष्णा की तरह दोस्त बनने निकलोगे तो दोस्त तुमको लूट के लेके चले जाएंगे। तो तुमको उस तरीके से स्टेज 1 से लेकर स्टेज इन्फिनिट तक कृष्णा हर पर्सपेक्टिव में तुम्हारे को हेल्प कर सकते हैं। तो तुमको उस तरीके से समझना। तुम सोचोगे कि भाई कृष्णा अगर आज की डेट में होते तो क्या होता, तो तुमको क्या लगता है कृष्णा एआई बना रहे होते कि नदी किनारे गोपियों के साथ में डांस कर रहे होते या वॉर कर रहे होते? तुमको क्या लगता है कृष्णा आज की डेट में होते तो क्या होते? तो तुम बोलोगे आज पता नहीं भैया क्या होता। या मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम बोलते थे कि ऐसा हो सकता था। अब तुम वो 1.25 करोड़ लोगों को पूछो या 120 करोड़ की आबादी उनको पूछो कृष्ण आज होते तो क्या होते, तुमको 120 करोड़ अलग 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 आंसर मिलेंगे। जिसने जहाँ तक समझा है वो वहाँ तक बता पाएगा कि कृष्ण ऐसे होते, कृष्ण ने ऐसी लीला रची होती। और कृष्ण एक्चुअल में क्या नहीं है, तुम्हारे जीरो से लेकर तुम्हारे इन्फिनिट कॉन्शियसनेस तक कृष्ण ही कृष्ण है सब पार्ट में। बस तुम उसको ऐसा समझ रहे हो एक धोती पे एक इंसान एक टोपी पहना हुआ, ताज पहना हुआ है और वो मुकुटधारी है। नहीं, तुम जैसे ही उसको वहाँ से हटाओगे तो तुमको समझ में आएगा तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन की जो लिमिटेशन है, 1 वो भी कृष्ण है, 2 वो भी कृष्ण है, 3 वो भी कृष्ण है, ऐसा 4 5 6 7 करते करते 100 तक पहुँच जाओगे तो भी कृष्ण है और उसके इन्फिनिट भी कृष्ण है। लेकिन तुम कहाँ खड़े रह के देख रहे हो, तुम देख रहे हो भाई नंबर कृष्ण है। तो वैसे ही नंबर जैसे गिनते हो, अच्छा 0 से लेकर इन्फिनिट तक पूरे कृष्ण है, तो कृष्ण फिर अल्फ़ाबेट भी बन जाता है, फिर कृष्ण ज्ञान बन जाता है, फिर कृष्ण पोइट्री बन जाता है। तो तुम बोलते हैं अच्छा ये मतलब पूरा का पूरा ज्ञान जो है कृष्ण है, वैसे ही वो ज्ञान हट जाता है और खुशबू कृष्ण बन जाता है। तो फिर तुम बोलते हैं अच्छा कृष्ण खुशबू है, मतलब ज्ञान के परे जो तुमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कृष्ण वहाँ से भी हट जाता है और फिर बाद में स्वाद बन जाता है। और वो स्वाद कड़वे से कड़वा लेकर मीठे से मीठे तक है। तो कृष्ण को तुम इंडिविजुअल लेवल पे अगर समझने की कोशिश कर रहे हो, और मैं तो उतना ज्ञानी हुई नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं कृष्ण पे बोल पाऊँ। लेकिन एक बात को समझो कि जब तुम 2 तरफ से अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, कि एक तरफ से सिर्फ दिल से कृष्ण को जज करोगे और एक तरफ से दिमाग से जज करोगे, तो तुम्हारा तराजू एकदम वैसा ही हो जाएगा जैसा मतलब एकदम सेम लेवल पे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और मोहब्बत से जानने की कोशिश करोगे तो सब जगह पे तुमको कृष्ण में मोहब्बत ही नजर आएगी। तो हाँ बोले वॉर करवा दिया क्या हो गया, अच्छा हुआ ना, आगे जाके हज़ारों करोड़ मरने से अच्छा उस वक्त में थोड़े लोग मर गए और भगवान की राह में वॉर करते हुए मरे, चाहे वो राम की सेना के हो चाहे वो रावण की सेना के हो। लड़े तो दोनों अपने अपने हक के लिए, अपने अपने कानून के लिए, अपने अपने राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए लड़े। तो उसमें से कुछ लोग सरेंडर कर दिए तो उनको उनका सिला दिया जाएगा। लेकिन जो लड़के मरे तो लड़के चाहे वो राम की सेना में हो चाहे रावण की सेना में हो, मरने वाले तो दोनों शहीद है, चाहे वो कृष्णा की हो चाहे ऑपोजिट की हो, मरने वाले तो दोनों शहीद में काउंट होंगे। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें। और मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा 7 चक्र के ऊपर वो वाला क्या नाम है, समुद्र मंथन वाला। उसमें एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे तुम जब 7 सर वाले घोड़े को क्रॉस करते हो इंद्र के, तो वो 7 सर वाला घोड़ा ऐसा समझना जैसे तुम्हारे हर एक चक्र पे एक घोड़ा है और उसके 7 सर है।
यानी तुम्हारे मूलाधार के इन्फिनिट वेरिएंट है, स्वादिष्टान की इन्फिनिट वेरिएंट है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे स्वादिष्टान में जब तुम्हारे रस की परीक्षा ली जाएगी तुम्हारी इंद्रियों से, तो वो जो 7 मुंह का घोड़ा है वो इंद्र का घोड़ा है जो 1 सेकेंड में इन्फिनिट डायमेंशन क्रॉस कर देता है। तो तुम्हारी परीक्षा एक ऐसी औरत या आदमी जिसको तुम बिल्कुल भी नहीं गिनते अपने चाहतों की लिस्ट में, वहां से लेकर जो तुम्हारी सबसे टॉप की चाहत की लिस्ट होगी, वो पूरे 1 2 3 4 करके सारी इंद्रियों से और सारे डायमेंशन से होता हुआ जाएगा। तो वो एक परम सीन है। यानी 7 चक्र जागृत होना, 7 चक्र को पूरा का पूरा अचीव कर लेना, दोनों बहुत अलग बात है। और मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, अब इसके ऊपर हज़ारों चीज़ और निकलेगी। जितने ज़्यादा तुम इसको पर्सपेक्टिव दोगे उतने ज़्यादा इसमें वेरिएंट निकलते जाएंगे। मैं नहीं सोचता कि मैं कोई राइट पर्सन हूँ इसके ऊपर कोट करने के लिए, लेकिन वो कृष्ण को उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यार मैं मूलाधार पे ही हूँ ना अगर, लेकिन मैं कृष्णा को दिल में बिठा के रखा हूँ ना, अब चाहे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सहस्रा पे को नहीं, क्योंकि कृष्ण के अंदर वो कैपेबिलिटी कि तुम मूलाधार पे भी अपने सही काम कर रहे हो ना, वो तुमको 1 सेकेंड में वहाँ से उठा के सहस्रा से भी 100 डायमेंशन ऊपर निकाल देगा, क्योंकि वही तो कृष्ण की लीला है। लेकिन हम सोच रहे कि 7 चक्र जागृत होंगे, सहस्रा पूरा खुलेगा, उसके बाद जर्नी शुरू होगी, फिर हमको कृष्ण मिलेगा। कृष्ण तो खुद बोल रहे यार मैं तो एक रस के पीछे पूरा समंदर पार कर दूँ, तो उसके नाम में उतनी सच्चाई तो होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि कट टू कट पहले स्कूल होगी, फिर कॉलेज होगा, फिर ये डिग्री होगी, वो डिग्री होगी, फिर पीएचडी होगी। उससे हासिल क्या करना है? उससे दुनिया का सबसे नॉलेजेबल बंदा मिलना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेजेबल इंसान को अगर सामने खड़ा किया जाए और उसको पूछा जाए कि भाई तेरी माँ और तेरी बच्ची दोनों की जान जा रही है, उसमें से किसको बचाएगा, तो वो सारा ज्ञान एक तरफ हो जाएगा। फिर तो डिपेंड करता पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसको क्या कहाँ पे वो खड़ा है और कहाँ तक जाना है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करना पड़ेगा। जिसमें दोनों में वो फेल होगा, चाहे वो माँ का नाम ले चाहे बेटी का नाम ले, दोनों में ही वो फेल होगा, पास होगा ही नहीं वो। तो ये तो ऐसा सवाल है। लेकिन खैर ठीक है, तो बाकी अभी भी क्या बोलूँ इसके ऊपर, क्या क्या नहीं बोला जा सकता। तो जो गुण अच्छाई ढूंढना शुरू करेगा उसको कृष्णा की हर चीज़ में अच्छाई नजर आएगी। तो जब वो बोल रहे कि भाई तुमने वॉर में जब मर जाते हैं लोग तो उनकी वाइफ रह जाती है, बेवा विधवा हो जाती है, उन लोग गलत संगत में लग जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब उसी औरत से पूछा जाए तो वो बोलेगी मेरे कृष्ण के लिए तो मैं अपने ऐसे एक पति क्या 1000 पति कुर्बान कर दूं और मेरे 1000 गुण को कुर्बान कर दूं। और मैं तो मतलब अपुन खड़े रह के बोल सकते कि औरतों के बारे में ऐसा बोल दिया। लेकिन जिस औरत ने लड़की ने उस कृष्ण को जाना है वो बोलेगी यार मैं तो, मेरा पति भी तो कृष्ण है, और जो वो राह में मर रहा है वो भी कृष्ण है, और जो उसके बाद मेरे को मिलेगा वो भी कृष्ण होगा, और मेरे से जो पीढ़ियाँ निकलेगी जिसको कृष्ण ने बताया कि ये संसार को बर्बाद कर सकती है, तो वो बर्बादी भी तो कृष्ण है, जैसे अच्छाई भी कृष्ण है। वो फिलोसॉफी जब तुम समझोगे ना भाई, तो ये गोली ज्ञान के ऊपर निकल जाओगे। मगर वो समझना, दुनिया में रहना और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी दुनिया में काम करना, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि जब तुम बातें करोगे ना तो लोग बोलेंगे कि भाई ये मतलब तुम्हारे से कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी बातें वो मटेरियल वर्ल्ड में फिट बैठेगी ही नहीं। ऐसा है कि तुम बात कर रहे हो ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए आज भाग दौड़ करनी है, दुनिया जीतनी है, 200 करोड़ बनाने, 1000 करोड़ बनाने, शेयर मार्केट वो करना है, ये करना है, और बोलेगा भूख तो तेरी 2 रोटी की है, उतना ही खा ले और एक बचा ले, तो कोई फकीर आ जाए तो उसके भी काम में आ जाए। समझ रहे हो? आदमी बोलेगा भाई तो पॉसिबल ही नहीं, तो फकीर की ज़िंदगी, लेकिन वो फकीर ही तो बैठे जो सब छोड़ के, और हम लोग सब जाके उन फकीरों के पैर पकड़ रहे, उनको चढ़ावा चढ़ा रहे, लंगर दे के रहे, और वो मांग भी नहीं रहा कुछ, क्योंकि उसने तो उस कृष्ण को ही त्याग दिया है और तभी उसको वो कृष्ण मिल गया है। लेकिन हम भटक रहे, हमको पैसा भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, और मंदिर जा रहे, दरगाह जा रहे, फकीरों के पास और हर तरीके के डोनेशन कर रहे कि किधर से भगवान राज़ी हो जाए, हवन कर रहे, पूजा कर रहे कि किधर से भगवान राज़ी हो जाए। और वो अपनी किताब में बोल रहा है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, वो तुम्हारे को और ज़्यादा पुण्य दे देगा। तो अभी क्या ही बोलूँ मैं उसको, जित जहाँ जहाँ से ढूंढने की कोशिश करोगे ना वहाँ वहाँ से तुमको घुमा देगा वो। यही तो कृष्ण है, एक पैर पे खड़ा सहस्रा घुमा, वो क्या नाम है, वो जो चक्र हाथ में घूमता रहता है कृष्ण के, वो वैसी है। तो वो लिटरली एक वेपन थोड़ी है, वो एक माया है जो घूम रही है, और हम कृष्ण को जहाँ समझने की कोशिश करते हैं वो अपनी लीला ऐसे दिखाता है कि तुमको फिर से इन्फिनिट पे ज़ीरो लेके आ जाता है, और फिर तुम फिर क्वेश्चन मार्क बन के खड़े हो जाते हैं कि मैं कृष्ण को मिला भी कि नहीं, या मैं मेरी आत्मा से मिला भी कि नहीं, मैं मेरी माया से मिला भी कि नहीं, क्या मैं खुद से मिला हूँ कि नहीं, क्या मैं अभी भी ज़ीरो पे हूँ।
और जैसी वो क्वेश्चन तुम में आता है वही पीछे से आके बोल देता है जीरो भी तो मैं ही हूँ। शी यार मेरे को आगे बोलने को नहीं होगा, मेरा ट्रांस पूरा अलग स्टेट में जा रहा है यार। फिर थोड़ी ज़्यादा लीला चढ़ी जाएगी ना, मैं यूट्यूब और टेलीग्राम में डिलीट कर दूंगा। इसलिए ये सब बातों पे बोलता नहीं है। एक बात समझना भाई, तुम्हारे को मैं बताता हूँ, ये बहुत जनरल पब्लिक के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। दुनिया है ना, मान लो एक सेकंड के लिए सोच लो, गरीब भाई भगवान हो ही नहीं, एक सेकंड के लिए अपन रियलिटी में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई भगवान है ही नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। अब बताओ इसको कैसे अचीव किया जाए। तो कृष्ण का जो प्रोसेस है ना, अगर समझ पाओ तो, अगर ये अभी इस वक्त क्या तारीख है, 5 जून 2025, अगर ये प्रोसेस को तुम समझ गए ना तो दुनिया में कुछ कर पाओगे। कृष्ण ने ना अपनी एक लीला बनाई है। सारा दुनिया, ब्रह्मांड, उपनिषद, वेद, पुराण, भगवान, खुदा, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, इसको जब दूर से जानोगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो लीला है, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इसका क्रिएटर है, जो ये ड्रामा क्रिएट करता है। दूसरे वो जो इस ड्रामे में खेलते अलग अलग रोल, वो भी वही है। और तीसरे वो जो ये ड्रामे को देखते। भगवान ने महाभारत कराई, महाभारत लोगों ने लड़ी, हम महाभारत को देख रहे, बुक के थ्रू जान रहे, समझ रहे हो। तो एक टाइप के लोग होते हैं क्रिएटर। ये क्रिएट वो है जो बिजनेस को क्रिएट करते, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब, इंटरनेट, कंप्यूटर, हर चीज़। एक होते जो उनको क्रिएट करते, वो आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करते। और फिर दूसरे वो जो उस ड्रामे में चलते, खेलते, कंपनी में काम करते, आइडियाज़ पे काम करते, उसको इम्प्लीमेंट, वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हर चीज़ों पे, तब वो स्किल्स बनती है। तीसरे वो जो उसको परसीव करते, किसी ने किताब के बारे में सोचा, उसने लिखा, कुछ लोगों ने प्रिंट कराई और उसको बेचने के लिए लगाए, कुछ लोग हैं जो उसको पढ़ेंगे, परसीव करेंगे। तो किसी ने यूट्यूब बनाया, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने इंस्टाग्राम बनाया। कुछ लोग हैं जो वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में काम करते हैं, वीडियो बनाते, एडिटिंग करते वगैरह। कुछ लोग हैं जो घर पे बैठ के सिर्फ वो देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो उस क्रिएटर का है। तो तुम्हारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, परसीवर की तरह, कि तुम देखने से तुम्हारी शुरुआत होती है। दुनिया को देखते हो, काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी कैसी है, मेरे को भी ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कितने करोड़ लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कंपनी बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, समझ रहे हो। तुम परसीवर की तरह हो जो देख रहे हो, ऑब्जर्वर की तरह हो जो देख रहे हो। एक होते हैं जो 40 साल तक सिर्फ ऑब्जर्व करते 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 निकल जाते हैं, जिंदगी का पर्पस खत्म मतलब हो जाता है, लेकिन कुछ जिंदगी में कर नहीं पाते। दूसरे वो है जो ऑब्जर्व करते, सीखते, इंप्लीमेंट करते, तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते। एक सिर्फ भगवत गीता पढ़ता है, रोज पढ़ता है। एक होता है जो पढ़ता है तो समझ में आता है, यार भक्ति तो चल रही है, ज्ञान भी है, लेकिन थोड़ा कर्म भी करता हूँ। एक दिन वो बाहर निकलता है और लोगों के लिए काम करता है या खुद के लिए काम करता है, सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। तो नॉलेज हर जगह से मिलेगी तुम्हारे को, उसको रिसीव करके इम्प्लीमेंट करोगे, तब दुनिया में और खुद की लाइफ में चेंज ला पाओगे। जितना जल्दी तुमको ये बात समझ में आ गई कि मेरा रोल परसीवर का या व्यूअर का नहीं है, मेरा रोल क्रिएटर का है, मेरी जर्नी है ऐसी। वही क्रिएटर किसी वक्त में वो भी एक टाइप का व्यूअर था। आज की डेट में जितने भी ये सोशल मीडिया को ही ले लेते, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या आता है, जो भी ट्विटर, ये भी कभी किसी को फॉलो करते थे। इन्होंने देखा, सीखा, जी जान लगा दिया, उसके ऊपर काम किया, वहाँ से अपनी जर्नी करके अब क्रिएटर बन के बैठे हुए, अब भगवान बन गए पूरी के पूरे कर्म के सिद्धांत पे। हजारों लाखों लोग भगवान से जुड़े हुए नहीं जितना इन लोगों से जुड़े हुए, समझ रहे हो। भगवान के मंदिर में एक बार वो स्किप कर देगा, इनकी मीटिंग को स्किप नहीं कर सकते। भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए वो, माया का इतना बड़ा रोल है। तो जब ये समझ में आ गया तुम्हारे को कि भाई एक क्रिएटर है, अब वो कोई भी हो सकता है, उसको तुम कहीं से भी खड़ा करके देख लो। अब वो चाहे वो सोशल मीडिया का हो, मान लो कोई स्पेस नासा वाला हो, कोई फार्मर हो, हर बार एक क्रिएटर होगा, उसकी एक क्रिएशन होगी, उसमें ड्रामा वाले होंगे और एक होंगे जो सिर्फ देखेंगे। अभी तक जैसा आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, हज़ारों लोग जुड़े, कितने हो गए अपने, 80,000 के ऊपर हो गए।
80,000 लोग एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो देख रहे हैं, उसमें से कुछ होंगे जो वीडियो देखने के बाद में बोले यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी ट्राई करता हूँ। ये वो है, अब वो क्रिएशन में आ जाएंगे। अब इसमें से 100 में से 80 होंगे जो 2 महीने 6 महीने के बाद हाथ उठा देंगे, ले भाई नहीं हो रहा, अपने बस की बात ही नहीं है, अलग ही लीला, अपने को तो मेन काम ये है, मेन काम वो, ये छूट जाएंगे। बचे 20% में कोई होगा जो अचीव करेगा, और उसमें से 1% ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। फिर वो विराट कोहली, धोनी, तेंदुलकर वो बनेंगे। अब ये हो गए क्रिएटर। अब ये एक ऐसे फील्ड में आके खड़े हो गए ना, ये जिस भी जगह पे हाथ डालेंगे ना, वहाँ से वो पैसा बना सकते हैं, वहाँ से इज्जत बना सकते हैं, वहाँ से जो चाहे बोलो वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस जर्नी को जी गए और जीत गए, उनको पता लग गया। अब ये पहले मेहनत लगती थी, बाद में बस ब्रश के स्ट्रोक मार देते और पेंटर के नाम से करोड़ों रुपए में पेंटिंग बिक जाती। ये पूरी की पूरी ना कृष्ण की एक विष्णु की लीला है। तो अगर ये तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और तुम उसमें एक 6 महीना, साल, 2 साल दे देते हो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। आज स्पिरिचुअलिटी का अपन जो जितना सारा काम करके बैठे ना, ये पूरा का पूरा बंद हो जाए, सब कुछ छोड़ देवे, किसी भी फील्ड में बैठ जावे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लो, एग्रीकल्चर लो, कंस्ट्रक्शन लो, सोशल मीडिया लो, वहीं से काम होना शुरू हो जाएगा। मेरे को सेम आइडिया कैसे करना है, 20 लोगों को तैयार करना है, भाई इसकी प्रैक्टिस करो, या एप्लीकेशन पे सीखो, इसके लिए अप्रोच करो, मार्केटिंग को कांटेक्ट करो, सोशल मीडिया से देखो क्या इसके ऊपर थंबनेल्स काम करते, वो काम करता है, क्या बोलते हैं उसको, वो हैशटैग काम करता है, ये सब सीखो। 3 महीने की ट्रेनिंग में बंदे इतने तैयार हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो दिन भर सिर्फ ऑब्जर्व करते, व्यूअर बन के बैठे हुए, सिर्फ ड्रामे को देख रहे, एक दिन मैं भी शाहरुख खान बनूंगा, एक दिन मैं भी पिक्चर में आऊँगा, ये सारी ज़िंदगी कुछ नहीं आएगी जब तक वो उठेगा नहीं अपनी जगह पे से। अपनी जगह पे से उठ के बोले यार ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। जैसे ही उसमें उतरेगा, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, सेकंड स्टेज में आ गया, घर पे बैठ के वो यूट्यूब पे देख सकता है, आलिमों को मिल सकता है, पंडितों को मिल सकता है, मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, मेरा कुछ हो जाए, मेरा कुछ हो जाए। क्यों? अभी तक वो ड्रामे में आया नहीं है, वो परसीव ही कर रहा है, जो दूसरे कर रहे थे अभी वो कर रहा है, वही देख रहा है, सीखा नहीं कुछ भी। वो सीखता क्या भाई, ये सारे लोग आते हैं यार परेशान रोते हुए भगवान के घर में, थोड़ा भला होता है, और ये बड़े बड़े बिजनेस में कुछ नहीं आते, इन लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? तो भाई उनके यहाँ पूजा का टाइम ही नहीं है। तो जानने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि तुम्हारा पर्पस वो है, तुमको भगवान नहीं चाहिए, तुमको पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए तो फिर तो तुमको रावण ने क्या किया तब वो देखना पड़ेगा, राम जी ने क्या किया वो नहीं। राम जी की स्टोरी पढ़ोगे तो परेशान ही रहोगे, अच्छा ये तो दुखी है, अच्छा ये तो झेलना ही है, सीता माता को कोई लेके जाएगा ही, मुझी को पत्थर तोड़ते हुए जाना है, किसी की मदद लेनी है, ये तो होने ही वाला है। रावण की स्टोरी पढ़ो क्योंकि तुमको रावण बनना है। बोले नहीं भाई मेरे को मारा मैं भी मारूंगा, मैं भी लूटूंगा, ऐसा। तो ये वो चीज़ है। तो जब ये समझ लोगे हर फील्ड में क्रिएटर तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एडियो में दुनिया भर के एग्जाम्पल दे दिए। एक वो क्रिएट करता है, दूसरे वो जो उसकी दुनिया में वो क्रिएशन में जीते, कोई मैनेजर है, कोई मार्केटिंग में है, कोई सेल्स में है, कोई प्यून है, कोई हेड है, ये सब वही है। और एक है जो वो उसकी लाइफ को सिर्फ व्यूअर बन के देखते। ये कॉन्सेप्ट अगर बैठ के इंट्रोस्पेक्ट किया तो तुमको ये समझ में आ जाएगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो, पास्ट में कहाँ थे, फ्यूचर में कहाँ हो सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।